और उसका 7 चैप्टर पहला शमूएल उसका 7 चैप्टर और उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं। हाँ जी। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर, सभी निकाल लिया, सभी अपने अपनी बाइबल में से पढ़ें। हाँ जी। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेर के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु यीशु वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है ये तेरा पवित्र शास्त्र प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसमें इतनी ज्यादा पवित्रता ही है प्रभु यीशु मसीह, इंसान तो इस पर निगाह पिता परमेश्वर इसको खोलने के योग्य भी नहीं है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फिर भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता परमेश्वर इस जमीन की मिट्टी को चुना और पिता परमेश्वर उस पर ये कीमती खजान को खोल दिया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम में पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी खूबी, कोई लियाकत, कोई समझ नहीं है प्रभु जी। इस कीमती खजाने को हम संभाल सकें प्रभु जी, जब इसको पिता परमेश्वर इसकी कीमत को हम जान सकें प्रभु यीशु मसीह, इसकी चमक को हम ले सकें प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू सब कुछ कर सकता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी प्रभु जी कि कोई भी इंसान और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई भी चीज इस पवित्र शास्त्र को बयान नहीं कर सकती प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये पवित्र है और पिता परमेश्वर ये सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवता वचन है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये वचन कभी नहीं टल सकता प्रभु जी। तूने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन तेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में तूने दिया, अब हाथों में आया है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि ये हमारे हृदय में भी आए और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हृदय तक लाने की जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात है वो तू ही पूरी कर सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इंसान के काम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सुनने में बहुत भीख है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु जी। हमें आत्मिक कान देना, आत्मिक हृदय देना प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर ये पवित्र शास्त्र हमारे अंदर जाए प्रभु जी, तो बहुत सारा फल लेके आए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं कलीसिया के पिता परमेश्वर पूरे कंट्रोल को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, टॉपिक देना प्रभु जी, बल देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमारा हमें कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। हम पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें शुरू फिर। तो करना है कुछ, चलिए नहीं तैयारी की, चलो कोई बात, अगले संडे देखिए। चलिए पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेर के बीच में खड़ा किया। अब शमूएल की बात है। शमूएल के अगर हम जीवन में देखें, ये कोई पत्थर तराशने वाला इंसान नहीं है। अगर हम इसके जीवन के ऊपर विचार करें, हम जानते हैं ये हन्ना से पैदा हुआ और परमेश्वर की ये वाचा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान है। हन्ना ने रो रो कर इसे प्राप्त किया है परमेश्वर से, लेकिन अब ये एक नबी बन गया है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास बन गया है। अब ये पत्थर उठाने का काम शुरू करने लगा है, पत्थर उठाने का काम। अब शमूएल के बारे में पढ़िए गौर से, कहीं भी इसने किसी जगह पे पत्थर नहीं उठाया, लेकिन यहां पर वो पत्थर उठा रहा है। और उसने एक पत्थर को उठाकर 2 नगरों के बीच में खड़ा कर दिया और उस पत्थर को रखकर उसने कुछ कहा। क्या कहा पढ़ेंगे। और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा। उसका नाम भी रख दिया। किसका? अब उसे पत्थर मत बोलिए, अब वो क्या हो गया है? एबेनेजेर हो गया है। पत्थर तो पहले था, रखने से पहले उसने पत्थर उठाया, कहीं से उठा के उसको एक जगह पे खड़ा कर दिया। सिर्फ जगह बदली है, पत्थर वही है।
पर धूल, उस पर वो सब कुछ वैसे ही है सारा नॉर्मल, लेकिन अब उसे एक नाम दे दिया गया। पत्थर से वो क्या हो गया? अभी यीशु मसीह ने हमें क्या किया है पता है आपको? हालेलुया। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने हमारे हृदय में से पत्थर का मन निकाल दिया, पत्थर हमारे से हटा दिया गया, और वहां पर कहा भर दिया परमेश्वर ने? मांस भर दिया है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। हालेलुया। हम पत्थर थे, हालेलुया, हृदय पत्थर तो शरीर पत्थर, जिसमें किसी भी बात का कोई असर नहीं। हालेलुया। हम बोल देते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब वो किसी बात को सुनता नहीं है, कोई बात मानता ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं करता, तो हम कहते हैं यार पत्थर इंसान है, इस पर कोई असर ही नहीं होता। तो क्या सच में पत्थर होता वो? आंखें हैं उसकी, बोलता है, खाता है, चलता है, दौड़ता है, बातें करता है, पर इस बातों के अगर हम उसकी बात पर विचार करें तो हम कहते हैं ये पत्थर ही है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई असर ही नहीं। हम इस आदमी को एक नाम दे देते हैं, बेशक उसका नाम उसके माँ बाप ने बहुत अच्छा रखा होगा, उसका नामकरण के लिए बहुत सारे लोग वहां पर होंगे, एक बड़ा यज्ञ किया गया होगा, उसके लिए बहुत सारे लोगों को खाना खिला, जो कि आजकल लोग करते हैं। जब किसी के घर में कोई बेटा या बेटी खुशी के लिए करते कि नहीं करते लोग, उसका नामकरण, जब उसका नामकरण करते हैं, बड़े बड़े उपहार, बड़े बड़े खाने, बड़े बड़े यज्ञ किया जाता है। लेकिन जब वो इंसान बड़ा हो जाता है, उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता, उस पर किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है, तो हम उसे एक नया नाम दे देते हैं, पत्थर। पत्थर ही है, तो इस पर असर नहीं ना। अब देखिए यहां पर सैमुअल जो है, सैमुअल एक पत्थर रख देता है उठाकर। वो पत्थर तराशने वाला इंसान नहीं है, वो तो एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की बातें करने वाला मनुष्य। हालेलुया। लेकिन क्या करता है? एक पत्थर रख देता है, और उस पत्थर को रखकर उसका नाम कर देता है क्या? एबीनेजर नाम रखकर। अब देखिए आगे जो बात बोलने वाला है वो, हालेलुया। अब जो आगे बात बोलने वाला है वो देखिए, ध्यान दीजिए। ये तो पत्थर का नाम हो गया एबीनेजर, हालेलुया। अब सब पत्थर के पास से गुजरेंगे, जो भी गुजरेगा, हेलो एबीनेजर, हेलो एबीनेजर। उसको क्या, वो कब कौन बोलेगा? पत्थर बोलेगा, बात करेगा। अब उसको पत्थर बोल दीजिए, एबीनेजर बोल दीजिए, उसको अर्श बोल दीजिए, उसको सोनू बोल दीजिए, उसको क्या है, कुछ भी बोल दीजिए, उसमें कोई असर नहीं ना। अब जो आगे बात होने वाली है उस पर गौर कीजिए। पत्थर रख दिया गया है, अब उसका नामकरण भी कर दिया गया है। अब नामकरण के आगे क्या बोलने वाला है वो पढ़िए। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहां तक बाउंड्री लाइन है, ये एक बॉर्डर बना दिया गया है। देश का बंटवारा नहीं किया उसने, गांव का बंटवारा नहीं कर दिया, किसी शहर का बंटवारा नहीं, खेत का बंटवारा नहीं किया उसने परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर के लोगों में एक बंटवारा कर दिया, एक पत्थर को लाकर। यहां तक बस, अब यहां से आगे कुछ नहीं भाई, यहां तक है जो है। हालेलुया। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से शिक्षा पाया, जो परमेश्वर से बसा किया हुआ मनुष्य, वो कहता है बस भाई आज से बाद इस पत्थर को पत्थर मत बोलिए, एबीनेजर बोलिए, और यहां तक ही है बस। अब इसके आगे कुछ नहीं है भाई। यहां तक परमेश्वर ने क्या किया है? हमारी, अरे यहां तक सहायता की है परमेश्वर ने, तो आगे नहीं करेगा क्या? आगे वो परमेश्वर जो है वो पीछे हट जाएगा। परमेश्वर, इसके बाद परमेश्वर की बॉर्डर लाइन खत्म हो जाती है, परमेश्वर की सीमा हो जाती है। परमेश्वर जो है यहां तक ही आ सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। एक वहां पर बॉर्डर बना दिया गया, देशों का बॉर्डर नहीं था, ये कौमों का बॉर्डर या किसी खेत का या किसी नगर का बॉर्डर नहीं था, ये परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा के बीच एक बॉर्डर तैयार कर दिया गया। हालेलुया। एक पत्थर के जरिए। और शमूएल ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, यहां तक है बस भाई, आगे नहीं है, आगे नहीं, आगे आप देखो अपना। हालेलुया। यहां तक है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर से आगे नहीं जा सकता। अरे परमेश्वर तो पताल के नीचे, आकाश के ऊपर, समुद्रों की गहराई, अरे इंसानों के मनों तक जाता है। हालेलुया।
लेकिन शमूएल ने एक नई वाचा तैयार कर दी। हालेलुया। अरे शमूएल के पास अभी बहुत बड़ा संदूक है और परमेश्वर के उसके अंदर परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर की वाचा के वचन लिखे हुए हैं। हालेलुया। उसे एक नई वाचा और तैयार की। अरे तुम्हारे और हमारे बीच ये पत्थर है एबीनेजर, और इसके बाद परमेश्वर यहां तक हमारी मदद करता आया है, आगे अपना देखो मैं अपना देखूंगा। पढ़िए और भी है कुछ। तब फिलिस्ती दब गए। तब क्या हो गए? फिलिस्ती दब गए। फिलिस्ती दब गए। इस बात से क्या हो गया? फिलिस्ती दब गए। तो और क्या क्या हुआ? पढ़िए। और इजराइलियों के देश में फिर ना आए। इजराइलियों के देश में ना आए। अगर हम इस बात पर गौर करें ना, तो फिलिस्तियों और इजराइलियों के बीच हमेशा झगड़ा था। हालेलुया। झगड़ा था। अब ये झगड़ा क्यों होता था? कारण क्या था? अब जब न्यायों में जाओगे ना, तो आपको वहां पर बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। बहुत सारी कौमें ऐसी मिलेगी जब परमेश्वर को छोड़ते थे, परमेश्वर से मुंह फेर लेते थे इजरायली। जब परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर देते थे, तब क्या करता परमेश्वर? इजरायलियों के ऊपर कभी फिलिस्तियों को, कभी अम्मोनियों को, कभी हित्तियों को, कभी किसी को लाकर खड़ा कर देता था। अब क्या हुआ? अब इजरायली भी साइड पे हैं और फिलिस्ती भी साइड पे हैं और परमेश्वर भी साइड पे हो गया है। अब तीनों अलग अलग रास्ते, तीनों की। कहां से पढ़ रहे हैं? 7 की 12 8 से शुरू कीजिए जरा सा, देखिए क्या होता है। 9 चैप्टर से। बेन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। नहीं, रुकिए, मुझे निकाल दीजिए। मैंने नहीं निकाला। हाँ, 8 चैप्टर से। 8 चैप्टर से हम 7 पढ़ रहे हैं ना। 7 की 12 तक आए हैं। अब यहाँ पर एक पत्थर रख दिया गया और पत्थर के साथ वाचा बांध गई। भाई परमेश्वर ने यहाँ तक तुम्हारे लिए किया है, अब तुम अपना देखो, फिलिस्ती अपना देखे, मैं अपना देखूं, परमेश्वर अपना देखेगा। हालेलुया। अब 8 चैप्टर में आते आते क्या हुआ? पढ़िए। जब शमूएल बूढ़ा हुआ। अब शमूएल क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। पत्थर को याद रखिए, पत्थर को मत भूलना, वो पत्थर कोई चीज है। हालेलुया। तो पत्थर के ऊपर कुछ आएगा आगे जाके, बहुत कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। अब शमूएल क्या हो गया है? बूढ़ा। अरे पत्थर पता नहीं जवानी में रखा है, पता नहीं किस एज में जाके रखा है, लेकिन पत्थर वहीं पर खड़ा है, वाचा वहीं पर खड़ी है, सब कुछ वहां पर खड़ा है। हालेलुया। 8 चैप्टर में आगे हैं। 8 चैप्टर में क्या होने वाला है? अभी शमूएल बूढ़ा हो चुका है, वो बहुत वृद्ध हो चुका है। पढ़िए। तब उसने अपने पुत्रों को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया। पढ़िए। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल। हाँ, 4 से पढ़िए। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर। आप देखिए यहाँ पर आए हैं, सब इजरायली इकट्ठे होके आए हैं। हालेलुया। इजरायली तब भी इकट्ठे थे जब यह पत्थर रखा गया। अब एक बड़ी मुसीबत आ गई है भाई, एक प्रॉब्लम आने वाली है, एक बड़ी दुविधा आगे आने वाली है, एक बड़ी आफत आने वाली है। अब सब इजरायली जो है वो इकट्ठे होकर किसके पास आए? रामा में किसके पास आए हैं? शमूएल के पास आए हैं। अब शमूएल ने क्या किया? अपने बच्चों को ठहरा दिया, यार तुम न्याय करो, मैं नहीं करूंगा इनका न्याय। हालेलुया। मैंने पत्थर रख दिया, मैं कहा परमेश्वर यहाँ तक तुम्हारी आ गया, तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारी शिफा करता है। हालेलुया। तुम्हारी मदद करता है। अब इसके बाद, अब पत्थर के बाद तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को क्या कर दिया है? न्याय ठहरा दिया है इजराइल के लोगों के ऊपर। अब इजरायली के लोग जो हैं, न्यायी हैं उनके पास, न्याय करने वाले लोग हैं उनके पास। लेकिन क्या हुआ? इकट्ठे होकर फिर शमूएल के पास आए। क्या करने आए हैं? पढ़िए। उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ा हो गया भाई, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। आप देखिए यहाँ पर है मेन पॉइंट। हालेलुया। जब पत्थर रखा गया तब क्या हुआ? राजा परमेश्वर को छोड़ दिया गया। समझिए ना बात को। हालेलुया। वहां पर एक बॉर्डर लाइन बन गई। क्या भाई? ये पत्थर रख दिया गया है, परमेश्वर यहां तक तुम्हारी मदद करता आया है। अब तुझे मदद नहीं चाहिए, नहीं दुहाई दोगे, नहीं प्रार्थना करोगे, नहीं परमेश्वर की आदत को मानोगे, ठीक है अपना देखो। हालेलुया। वो कहते हैं ठीक है भाई, देख लेंगे, हम कोई छोटी मोटी काम थोड़े, इब्राहिम की औलाद हैं, इसहाक याकूब हमारे पूर्वज हैं। हालेलुया। छोटी बातों पर हम देखेंगे, अपना देख लेंगे खुद। तो क्या हुआ? वो चला गया, अब बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तब पहुंचे उसके पास। हालेलुया। अब पत्थर को भूल चुके हैं भाई। वहां पर परमेश्वर ने अपनी वो जो है सहायता वो रोक रखी है, वहां तक था। अब आगे क्या होगा पता नहीं। अरे कौन अगुवाई करेगा पता नहीं। अरे न्याय करने वाले वो भी घूस ले रहे हैं। घूस का मतलब रिश्वत ले रहे हैं। हालेलुया। ये सब कुछ चल रहा है।
क्या हो गया था? क्योंकि पत्थर आ गया ना बीच में, परमेश्वर की सीमा बना दी गई। भाई यहां तक ठीक है, अब हम देख लेंगे, हालेलुया। लेकिन जब बात हाथ से गुजरती है, नजर आई, जब सब कुछ जो है वो छूटता नजर आया, जब सब कुछ बिगड़ा नजर आ रहा है, तब इकट्ठे होकर किसके पास पहुंचे? शमूएल के पास, हालेलुया। अरे पत्थर हटाने की बात नहीं की, अरे पत्थर हटा दो, परमेश्वर की सीमा को बढ़ाए, हालेलुया। परमेश्वर की सहायता फिर से मांगे, अरे परमेश्वर के आगे फिर झुके, परमेश्वर के साथ फिर रिश्ता बनाए, हालेलुया। अरे नहीं, हमें राजा दे, क्या दे? राजा दे। अब शमूएल सुनिए, शमूएल क्या बोलने लगा है। परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। अरे शमूएल को बुरी लगी, खुदा को बुरी लगी। हालेलुया। शमूएल बूढ़ा हो चुका है, वो अब भी मानता है कि हमारा राजा यीशु है, हालेलुया। वो भी मानता है कि हमारा राजा, हमारा छुड़ाने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमें खाना देने वाला, हमें मिस्र से निकालने वाला, ये सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। अरे जब हमने इस कलीसिया को शुरू किया, तब से हमने ये मांग लिया है, हालेलुया। क्या मांगा? उस दिन ये बात जो छूट गई, वो पत्थर हमने आकर यहाँ पर तोड़ दिया, हालेलुया। हमने कहा नहीं, परमेश्वर की सीमा को बढ़ा दिया जाए, हालेलुया। हमारा राजा जो है वो इस संसार का नहीं होना चाहिए, हालेलुया। हमारा राजा कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए, हमारा राजा हमारी ताकत, हमारी बुद्धि नहीं होना चाहिए, हालेलुया। हमारा राजा हमारे घर का कोई सदस्य, हमारे गांव का कोई सदस्य, हमारी जमीन का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। हमारा राजा वो है जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, हालेलुया। तभी तो आप यहाँ पर बैठे हो, आपने राजा पता किसको मानना हो, हालेलुया। अरे आपने अपना भरोसा पता किस पर रखा? लिखा हुआ है कि लोग जो है वो तो घोड़ों और रथों पर भरोसा रखते हैं, पर हमारा भरोसा तो सेनाओं का यहोवा पर, हालेलुया। अरे किसी के पास वो गीत है तो मेरे साथ गुनगुना सकते हो, लोगों को मान होना, लोगों को किधर मान होना, और लोग मान करते हैं, तो गुनगुना सकता है मेरे साथ। वहां पर उस दिन यही हुआ, हालेलुया। अरे शमूएल बूढ़ा हो गया है, वो भी कब्र में जाने वाला है, उससे पहले सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसके पास, हालेलुया। क्या लिखा? दुखी हुआ वो, हालेलुया। मैं शमूएल के 2 वाक्य ऐसे जानता हूं जो पूरी जमीन को हिलाने वाले हैं। एक, वो एक पत्थर उठा के उस पत्थर पर अपना हाथ रख के ये कहता है कि अब परमेश्वर यहां तक ही सहायता कर सकता है, इससे आगे नहीं, हालेलुया। दूसरा उसका वाक्य ये कि जब वह बूढ़ा हो गया, अब उसका सुख लेने का समय था, अब उसका अपने बच्चों के साथ रहने का समय था, अब उसका परमेश्वर के पास पूरा अपना दिल खोलने का समय था। लेकिन लोग इकट्ठा, अरे दुखी, अरे मरने वाला है उसको, अरे जाते जाते उसको आनंद दे दो, हालेलुया। उसे आकर इकट्ठे होकर बोलने लगे, हमें एक राजा देकर जा, हालेलुया। ये बात उसको बुरी लगी। अरे तुम्हारे बच्चे घूस ले रहे हैं, वो बुरी नहीं लगी यार, उसका वो देखेंगे, हालेलुया। अरे तेरे बच्चे अच्छा न्याय नहीं करते, तेरे बच्चे रिश्वत ले रहे हैं, तेरे बच्चे जे, हालेलुया, वो बुरी नहीं लगी। लिखा हुआ है कि उसे तब बुरा लगा जब लोगों ने आकर कहा हम पर राजा नियुक्त करके जा। अब देखिए वो कहां जा रहा है। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। शमूएल ने किससे प्रार्थना की? यहोवा से। अरे इस्राएलियों को कहना चाहिए था कि यहोवा से। देखिए उसको पता है परमेश्वर की सीमा जो है वो उसका अंत है ही नहीं है, हालेलुया। अरे परमेश्वर की सीमाओं आप लगा ही नहीं सकते, हालेलुया। इंसान की तो सीमाएं हैं, हालेलुया, इस संसार की भी सीमाएं हैं, लेकिन परमेश्वर इन सारी सीमाओं से ऊपर है, हालेलुया। वो कहता है मैं शब्द का भी परमेश्वर, हालेलुया। तुम पुनरुत्थान की बात करते हो, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अरे वो क्या बात बोल गया उस दिन, पता है आपको? इस पूरी संसार की मृत्यु, हालेलुया, इस पूरे संसार का नाश, हालेलुया, इस पूरे संसार को जिस गड्ढे में जाना था, उस पूरे गड्ढे को उसने एक बाग में भर दिया, हालेलुया। अरे तुम सिर्फ मौत से डर रहे हो, अरे अनंत जीवन और पुनरुत्थान, अरे जगाने वाला, उठाने वाला, जीवन दान देने वाला मैं यहोवा हूं,
हालेलुया। परमेश्वर पर सीमा लगा दी गई। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। पढ़िए। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले भी मान ले। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी सीमा कहाँ तक रखी है, तेरा पत्थर रख दिया और एबेनेजर उसका नाम रख दिया, मेरी सीमा वहां तक है, मैं जाऊँ आगे ये देखेंगे। हालेलुया। अरे सीमा के उस पर तो परमेश्वर राजा नहीं है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर खुद राजा मांगा है। हालेलुया। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने जैसा वो कहते हैं करते। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। किसको? परमेश्वर। निकम्मा? अरे ये कैसा निकम्मा? एक राजा ही तो मांगा, फिर क्या हो गया? उसमें निकम्मा परमेश्वर को निकम्मा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये बात पर घमंड करता था कि लोग मुझे अपना राजा मानते हैं। हालेलुया। वो घमंड करता है इस बात पर। हालेलुया। वो हमें भी एक घमंड देकर गया। हालेलुया। कि अगर घमंड करना इस बात का करो कि तुम यहोवा के परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। अरे घमंड सिर्फ एक बात का, हम सिर्फ एक जिंदगी में पूरी लाइफ में सिर्फ घमंड करना है तो एक बात पे कर सकते हैं। हालेलुया। और घमंड करने वाली हमारे पास कोई शक्ति है ही नहीं है। हालेलुया। हम सिर्फ इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हम यीशु नासरी को जानते हैं। हालेलुया। और वो हमें पहचान। हालेलुया। उसने एक पत्थर लिया और उसको रख दिया और कहा अब सीमाएं बन गई हैं भाई, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा और ये पत्थर तक हमारा सब कुछ है। हालेलुया। पत्थर, आज हम पत्थर पे बात करेंगे। हम एक दो दिन पहले घूमने गए। हालेलुया। कल वापस आए और हम जहां पर गए वहां पर बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पत्थर, हम देख के आए सब कुछ। बड़े और बड़ा आनंद आया इस चीज को देख। बड़े बड़े पत्थर जो हमने लाइफ में बहुत कम देखे हैं, उनके ऊपर खड़े हुए हमने वहां पर फोटो की, वीडियो बनाई। हम अपने बच्चों को लेकर हम वहां पर बैठकर खाना खाते, हम गए वहां पर, पहाड़ों को, पत्थरों को देखकर आए और हम उन पत्थरों को देखकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। मैं उस रात की बात करने वाला। पूरी रात जो है बहुत भयानक रात थी और उस रात में क्या हुआ, एक बारिश, बहुत बड़ी बारिश आई और एकदम तूफान आया, इतनी गर्जन के साथ बारिश है। तो मैं इन भाइयों से पहले सो गया था, लेकिन मैं फिर उठा और उठने के बाद मुझे 2:30 और 3 के बीच मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर, क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है। मैं बैठकर प्रार्थना करने लगा और मैं काफी देर तक नहीं सोया, बाकी सब सो चुके थे। मैंने प्रार्थना की, मैं प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं किस जगह पे आया हूं और ये जगह जो है ये काफी खतरनाक है, कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी है, आप समझ रहे हो किस चीज की बात कर रहा हूं। और वहां पर प्रभु तू वहां पर भी हमारा राजा है। हालेलुया। हमारी तेरी सीमा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर सीमा बना दी गई, लेकिन परमेश्वर मैं जानता हूं तेरी सीमा नहीं है। हालेलुया। तू कहीं भी आ सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। हमने प्रार्थना की, अगला दिन हमारा बहुत अच्छा और बड़ा आनंद वाला दिन था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद किया इस बात के लिए। मैंने प्रार्थना की और मेरे बोझ के साथ मैंने सब परिवारों को भी मैंने प्रार्थना में याद रखा। मैंने कहा प्रभु घरों के ऊपर भी दया कर, पहाड़ देखिए, है बहुत कुछ है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको एक पत्थर के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। चलिए पूछ में चलिए, एक पत्थर आपको और नजर आए। कुछ चार में चलिए। हाँ जी, हिंदी का का तरंगा नहीं हो। मैं थोड़ा सा और आपको डीप में लेके जाना चाहता हूं। अगर हम 2 में चलें तो 2 की हम अगर
15 हाँ 15 से शुरू कर लीजिए, 2 की 15 शुरू कीजिए। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिघान देश में जाकर रहने लगा। अब क्या करने लगा? अब कहाँ रहने लगा है? मिघान देश। मिस्र से वो में। अब 40 वर्ष उसने मिस्र में अपना जीवन व्यतीत किया है। कितने वर्ष? 40 वर्ष। अब 40 वर्ष के बाद वो 41वां वर्ष जो है उसका, वो मिधान में शुरू होता है। हालेलुया, मिधान में शुरू होता है। अब वो मिधान में चलेगा, कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है उसे। हालेलुया, उसका नाम मिस्र में चल रहा है, उसका घर मिस्र में है, उसके लोग, उसकी दहशत, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके सर्टिफिकेट, उसकी सारी जो है वो मिस्र में है। हालेलुया, लेकिन अब वो एक ऐसे नगर में जाए जहां से कोई नहीं पहचानता। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी समाज, उसका कुछ भी वहां पर लागू नहीं है। हालेलुया, तो वो कहां चला गया है? मिद्यान में चला गया है। पढ़िए। और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। आप देखिए, एक दिन यहाँ लिखा है, एक दिन वो कुएं के पास बैठा है। एक दिन, हालेलुया, कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया, और अब इस कुएं से जो उसका अगला जीवन शुरू होता है, पत्थर को याद रखना आपने, शैमूल ने जो पत्थर रखा उसका नाम रखा और उसके साथ एक वाचा बांध दी। हालेलुया, अब यहाँ पर ये कुएं के पास आकर बैठ गया। कौन? मूसा। पढ़िए। मिधान के याजक की 7 बेटियां थी। अब देखिए, मिधान के याजक कितनी बेटियां थी? अब इसको 7 को याद रखना, 7 बेटियां थी। मिधान के याजक, यहाँ पुजारी आया है, उसकी 7 बेटियां थी। पढ़िए। और वे वहां आकर जल भरने लगी। वह क्या भर रही है? जल, पानी लेने आई है, 7 की 7। हालेलुया, ये आगे जाके पता चलेगा, एक बहुत बड़ा प्रकाश परमेश्वर आपको देगा। ये 7 जो है वो पानी भरने आई है, और पानी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? इस टाइम कौन बैठा हुआ है? मूसा बैठा हुआ है, जिसको परमेश्वर ने बुलाहट के लिए बुलाया है। हालेलुया, वो पानी के ऊपर बैठा हुआ है। अब 7 औरतें जो हैं वो आ रही हैं, क्या करने? पानी भरने आ रही हैं। पढ़िए। के कटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। वो अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए पानी लेके जा रही है, अपने घर के लिए पानी और अपने जीवन के लिए पानी लेके जा रही है। पढ़िए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। चरवाहे जो थे वो क्या करने लगे? तंग करने लगे, इसको हटाने लगे। किनको? मूसा को नहीं, मूसा को किसी ने नहीं हटाया। मूसा को वहां पर कोई नहीं जानने वाला है। हालेलुया, तो क्या हुआ? चरवाहे आकर किनको हटाने लगे? 7। हालेलुया, वो भी किन की बेटियां हैं? एक बड़े सेवक की बेटियां हैं, 7 बेटियां। हालेलुया, और उसके बेटे का नाम नहीं आया। हालेलुया, बेटियां हैं। अब बेटियां जो है वो पानी भरने आई हैं यहाँ, लेकिन वो लोग झगड़ा करने लगे, नहीं पानी भर सकते भाई, अभी रुको, ये बहुत बातें हुई होंगी। फिर क्या हुआ? इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की। उनकी सहायता कर दी। किनकी? 7 स्त्रियों की। पढ़ेंगे। और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और भेड़ बकरियों को पानी पिला दिया। जब वे अपने पिता रोएल के पास लौटी, हाँ जी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? पिता किसके पास पहुंची है? अपने पिता के। क्या नाम है? रोएल। यहां पर नाम आया है, 7 बेटियों का एक पिता, उसका नाम रोएल है। पढ़िए। उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया। नाम नहीं बताया गया, उसने सिर्फ एक उनकी बताई है खासियत कि वो मिस्री है, बस। उसने हमें बचा लिया है। किसको बताया? पिता को आकर बताया। पढ़िए। और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। हमारे लिए जल भी भरा और हमारी भेड़ बकरियों को पानी भी पिलाया। और तब उसने अपनी बेटियों से कहा, अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? क्यों छोड़ के आई हो जो तुम्हारी मदद कर रहा है? हालेलुया, देखिए, एक बड़ा पुजारी है, एक बड़ा जाजक है, और वो कह रहा है, बेटियों तुम उस भले मनुष्य को वहां पर क्यों छोड़ के आई हो? तो मिस्र से आया ना। हालेलुया, तो हमारा फर्ज है, अगर उसने हमारी मदद की है तो हम भी उसकी मदद करें। यहाँ पर कोई बिजनेस करने आया है, यहाँ पर उसका कोई काम है, कोई खेत खरीदने आया है, जो शादी करने आया है, जो अपने परिवार के लिए कुछ लेने आया है, क्या करने आया है? तुम उससे उनका हाल क्यों नहीं पूछा? क्यों छोड़ के आ गई वहां पर? पढ़िए। उसको बुला ले आओ, उनको ले आओ कि वह भोजन करे। हाँ जी। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। पुरुष
के साथ रहने को तैयार। कौन हो गया? मूसा तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसको इज्जत मिली है। हालेलुया। मिस्र में जहां पर वो पड़ा, वहां पर बड़ा हुआ, वहां पर रहा, खाया पिया, वहां के लोगों के लिए, वहां के देश के लिए, वहां की जनता के लिए उसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन उन लोगों ने उसको धुतकार दिया। क्या कर दिया? धुतकार दिया। लेकिन एक मिद्यानी, हालेलुया, एक ऐसे देश के लोगों ने उसको अपना लिया और मूसा रहने के लिए क्या हो गया? लिखा हुआ तैयार हो गया। अरे तैयार कैसे ना होता? इसके पास कोई यहाँ पर जगह है, हालेलुया, वो रहे। इसके पास जहां पर कोई प्रॉपर्टी है जो रहे। इसके पास घर, इसके पास लोग, या इसके कुछ अपने हैं, हालेलुया। ये तैयार करवाने वाला। आप पत्थर तक जाइए, हालेलुया, पत्थर आने वाला है अभी बहुत बड़ा, हालेलुया। ये तैयार हो गया। अरे तैयार करने वाला कौन है? खुदा है, हालेलुया। मूसा को मिस्र से निकालने वाला और मूसा को झाड़ियों में लेके जाने वाला, देखिए, खुदा है। इसके पूरे जीवन के ऊपर आप विचार करते जाइए। क्या करने लगा? ये तैयार हो गया। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ, इसको कोई अंदर से तैयार कर रहा है। पढ़िए। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। अब क्या नाम है? रुएल था। उसने अपनी बेटी का किससे शादी कर दी है? मूसा से। अरे एक दिन में सिर्फ पानी पिला दी, शादी कर दी। हालेलुया। पानी पिला दिया, बस भेड़ बकरियों को पानी पिला दी, शादी कर दी। ये कैसे हो गया भाई? नहीं, हालेलुया, ऐसे नहीं होता। ये जो उसका ससुर है, अब ससुर बन गया ना, हालेलुया। ये बंदा जो है वो परमेश्वर से आत्मा पाया है, मनुष्य, हालेलुया। ये आगे जाके आपको पता चलेगा। बेशक ये अभी इजराइल के वंश में से नहीं आ रहा, हालेलुया। अभी तो ये सिर्फ आ रहा है कि मिधान के लोगों के बीच रहने वाला मनुष्य, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे जब इसके जीवन और मूसा के जीवन और इसकी पत्नी में अब एंटर हो गई है इसके जीवन में, अब इसका परिवार बनने लगा है भाई, हालेलुया। एक ऐसा फूल जो लोगों ने तोड़कर उसको एक ऐसी जगह भेज दिया, हालेलुया। अब वो फूल खिलने लगा है, हालेलुया। अब वो फूल जो है उसके ऊपर पत्तियां, उसके ऊपर बहुत सारा और कुछ, हालेलुया, और उसकी खुशबू आएगी, हालेलुया। अरे यही रुएल को तो उसकी खुशबू आई। ये मिस्र में इतना बड़ा विद्वान इंसान, हालेलुया। अरे मिस्र में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और इतना ज्यादा काम करने वाला, ऐसे नहीं कोई अपनी बेटी किसी को दे देता, हालेलुया। जिसके परिवार का पता नहीं, जिसके जीवन का पता नहीं, अरे इसके जीवन को वो जानता होगा, हालेलुया। इसने लिखा भी होगा आगे, आगे आपको पता चलेगा क्यों दी है बेटी। पढ़ते जाइए आप, चलिए। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके क्या हो गया? बेटा उत्पन्न हुआ। और क्या रख नाम उसने? पढ़िए। ये तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ। आप देखिए, कोई अपने बच्चे का नाम ऐसा रखता है? कोई रखता है? रखता है भी? अब मान लीजिए किसी के घर में बच्चा हो गया और वो उसका नाम इसलिए रखे, भाई मैं अपने बेटे का नाम ऐसा नाम रखूंगा जिससे मेरा फायदा हुआ, फायदे से मैं अपना नाम रखूंगा। हाँ, मैंने ये गाड़ी ली, BMW गाड़ी ली, तो मेरे बच्चे का नाम BMW। कोई रखेगा ऐसे नाम? अरे भैया, अरे लोग तो अपने नाम से, अरे भैया, अपने बच्चों के नाम से अरे बिजनेस शुरू करते हैं। अरे भैया, क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना लोग। हालेलुया। अरे मैंने जेनिफर क्लिनिक खोला हुआ। किसके नाम से खोला हुआ? अपनी बेटी के नाम से खोला हुआ, हालेलुया। अगर मैं को हाँ मेरी बेटी पैदा हुई और मैंने क्लिनिक खोला, इसका नाम क्लिनिक रखता हूं। अब जेनिफर को सब बोली क्लिनिक, कैसा लगेगा? हालेलुया। वो मेरे से रोज लड़ेगी, पापा नाम तो अच्छा रख देते। तो ये पर देखिए क्या रखा है। मैं परदेश रहने आया हूं और यहां पर मुझे जगह मिल गई, इसलिए मैं नाम रख रहा हूं। अरे पहला बच्चा है, हालेलुया। अरे पहला बच्चा है, प्रेम की निशानी है, हालेलुया। अरे खुदा ने एक बहुत बड़ी बरकत दी हुई है, हालेलुया। अरे इसका नाम किसी नबी के नाम से रखो, अरे इसका नाम बरकत आशीष रखो, हालेलुया। जैसे भाई सोनू ने रखा, हालेलुया। ऐसे रखो नाम अपने बच्चों को, चेहरे पे खुशी आ जाए नाम सुनने से, हालेलुया। ऐसे रखने चाहिए ना नाम। तो ये क्या नाम रख रहा है? क्या नाम रखा? उसका नाम गेशम रखा। गेशम। अब गेशम का मतलब सुनिए क्या है? क्या है? क्या है?
पढ़ लीजिए आए, वो जो नहीं से पता चल रहा तो बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। नहीं, हमने अभी बात पूरा क्लियर नहीं किया उसको। उसके एक पुत्र उत्पन्न उसके हुआ। एक बेटा हो गया। तब मूसा ने यह कहकर मैं अन्य देश में परदेसी हूँ। मैं अन्य देश में परदेसी हूँ। मैं क्या हूँ? परदेसी हूँ। मैं रेंट पे रह रहा हूँ, और मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो अपने बेटे का नाम क्या रखूंगा? रेंट। लेकिन ये क्या नाम रखा है? गिर्शोम नाम रखा है। कारण मतलब क्या है? मैं परदेसी हूं भाई। अरे भैया, अरे उसकी बीवी हो चुकी है यहाँ पर, अरे उसको खेत में अरे जॉब भी मिल चुकी है। अरे भैया, लेकिन नाम अभी परदेसी। अरे भैया, क्यों परदेसी? अरे भैया, अरे हम पता क्या है? पता है हम क्या है? अरे भैया, पता चल गया कौन हो? क्या हो? अरे नहीं, अब बोलिए इस भाषा का क्या है? हम दर्शेम हैं। हाँ भैया, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी हैं, जो पुलूस ने बोला हुआ है। हाँ भैया, कि हम इस जमीन पे परदेसी होने के लिए आए हैं। हाँ भैया, हमारा असली घर जो है वो कहाँ है? स्वर्ग में। क्या नाम रख दिया बेटे का? गर्शेम नाम रखा। और पढ़िए, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। दिन जो है वो थोड़े नहीं बीते, बहुत बीत गए हैं। अब मिस्र का राजा मर गया भाई। हालेलुया। क्या मर गया? मिस्र का राजा। अब राजा मर गया तो क्या मतलब है? मूसा को बुलाएंगे राजा होने के लिए? अरे नहीं, अरे दूसरा राजा तैयार है, उनके भी बेटा हुआ है। हालेलुया। अरे वो भी राजगद्दी पे बैठेगा। अरे भैया, अब जाएंगे उसके सामने फेंकेंगे लाठी और सांप बनेगा। हालेलुया। अब ये कहाँ है? मिद्यान में है। लेकिन जब मिद्यान से जहां पर वहां जाएंगे ना, कहां पर? मिस्र में, तब वहां पर एक फिरौन बैठा हुआ है भाई। तो मरा कौन है फिर? मरा जब भी कोई वहां का मिस्र का राजा मरता था तो राजा मरने के बाद उसकी गद्दी किसको मिलती थी? बेटे को मिलती थी ना। हालेलुया। जब कोई अच्छा, कोई बढ़िया इंसान हो, हालेलुया, जो देश को संभाल सके, ऐसा ही ना। तो क्या हुआ? मिस्र का राजा मर गया है। अब क्या होने लगा है? मूसा के जीवन में कुछ फेर बदलाव आएगा। पत्थर पे रुकी रही है, पत्थर आएगा बीच में। हालेलुया। पढ़िए, इजरायली कठिन सेवा के कारण हाँ जी, लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ मूसा के परिवार का सिर्फ 3-4 लाइनों का जिक्र है। हालेलुया। क्या हुआ भाई? वो मिद्यान में गया और वहां पर क्या मिला उसको? कुआं मिल गया। कुएं पे बैठ गए, कुछ स्त्रियां पानी भरने आई और उनको उनके क्या कर दिया? उन लोगों से बचा लिया और उनको पानी पिला दिया। तो क्या हो गया? वो उठाकर उनको घर ले गई और घर में वो गया और क्या देखा? उसका कद काट देखा, उसकी सुंदरता देखी, उसका पता नहीं क्या देख के अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। और बेटी की शादी हो गई तो उसका बेटा भी हो गया। अब बेटा भी हो गया तो उसका नामकरण भी हो गया। अब बहुत दिन भी बीत गए। हालेलुया। थोड़े से समय में इतना कुछ बता दिया गया मूसा के जीवन में। हालेलुया। अब देखिए, 40 वर्ष में वो कहां पर आया? जब 40 वर्ष पूरे हो गए, मिगान में आया। जब उसके बेटा हुआ, हालेलुया, कम से कम वो 60 वर्ष का होगा। हालेलुया, 60 वर्ष का। अच्छा, 20 वर्ष, मैं वैसे अंदाजे से बता रहा हूं, कन्फर्म नहीं है, क्योंकि 80 वर्ष में वो फिर से जा रहा है मिस्र में। हालेलुया। अभी खुदा उसको दर्शन देने वाला है 3 चैप्टर में। हालेलुया। अब 3 चैप्टर में उसको परमेश्वर दर्शन देने जा रहा है। हालेलुया। अब उसके पास बेड़े हैं, अब वो 80 साल का हो चुका है, बच्चा है उसके, अभी एक बच्चा है। हालेलुया। बच्चा है उसके, एक ही है अभी तो। अब क्या हो गया? वो 80 वर्ष का हो गया है और क्या हो गया? उसको परमेश्वर ने दर्शन दे दिया बलती हुई आग से। हालेलुया। और को दर्शन दिया, उसको सामर्थ दी। अरे वो तू इस लाठी को फेंक, ये सांप बन जाएगी। अरे तू जो जो बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगा। तू मिस्र में से हमारे लोगों को निकाल के लेके आएगा। ये सब बातें, ये सब वाचाएं, ये सब प्रतिज्ञा उनके साथ दोनों के बीच में हो गई। हालेलुया। अब जब आप 4 चैप्टर में आओगे तो 4 चैप्टर में आपको एक और बड़ी घटना, अरे मूसा के परिवार की घटना नजर आएगी आपको। चलिए 4 में, हाँ 4 की अगर आप पढ़ें तो हम आगे पढ़ते जाइए। चलो, कहां तक थे हम? 4 की नहीं पढ़ रहे थे? 18 से पढ़ लीजिए, 4 की 18 से पढ़ लीजिए। तब मूसा ने अपने ससुर यित्रो के पास लौटा। अब
देखिए मूसा कहां पर लौट गया है? अपने ससुर के पास, और कहने लगा, क्या कहने लगा? और उससे कहा मुझे विदा कर। मुझे क्या कर? विदा कर। विदा कौन होता है? अब बेटी नहीं विदा करेगा। यहां पर देखना कौन विदा होगा। ज्यादा तो हमने ये देखा है कि बेटी विदा होती है। हालेलुया। आज जवाई विदा होगा। हंसने वाली बात नहीं है ये, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, प्रकाश है आगे जो आपको मिलेगा। हालेलुया। जित्रो के पास गया और कहने लगा मुझे विदा कर। अब वो विदा करेगा। पढ़िए कि मैं मिस्र में रहने वाले हाँ जी अपने भाइयों के पास जाकर देखूं। मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाऊं और क्या देखूं जाकर? कि वे अब तक जीवित है या नहीं। वे जीवित हैं या मर गए। हालेलुया। समझ रहे हो? जाना चाहता है अपने गांव की तरफ, जाना चाहता है अपने परिवार की तरफ, अरे रहना चाहता है अपने लोगों के बीच में। हालेलुया। यहाँ पर जीवन सरल है। हालेलुया। इज्जत है, सब कुछ मिल गया है, परिवार है, अच्छा बेटा हो गया है। हालेलुया। अच्छी जॉब में है, हाँ ठीक है, कम कमाता है लेकिन जीवन सरल है, सादा है और अच्छा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जलती जाड़ी से इसको कहा नहीं, अबे तुझे भेड़ों को चराने के लिए नहीं रखा मैंने। हालेलुया। अभी तुझे क्या क्या करना तू देखेगा। पढ़िए यित्रो ने कहा कुशल से जा। अरे खुशी से जा। नहीं तो जवाई को कहता कोई जवाई को बोलता है जा, जवाई को बोल देगा अगर कोई जा तो जवाई में दोबारा कभी बढ़ेगा नहीं। घर में जाएगा, मेरे को जाने के लिए बोला, मेरे को जाने के लिए बोला इन्होंने। हालेलुया। होता है ना आजकल, जवाई को तो ये बोलते हैं अरे नहीं 4 दिन और रुक के जा। हालेलुया। 4 दिन और रुक के जा, खाना खा के जा, रह कर जा बढ़िया से। हालेलुया। अरे लेवी का घराना देखा नहीं आपने? लेवी ने क्या किया? किसी लड़की के साथ शादी कर ली। हालेलुया। उसके साथ खेल के साथ, पता नहीं किसके साथ, हमने एक बार वाक्य लिया था, मुझे थोड़ा याद है। तो वो जाता है उसको वापस लेने अपनी पत्नी को, तो ससुर क्या बोल रहा है? अरे रुक जा। वो रुक जाता है और जब जाने लगता है उसका फिर ससुर बोलता है रुक जा। वो फिर रुक जाता है, फिर अगली तैयारी करता है, नहाता है, कपड़े बांधता है, नहीं अब तो आ तो जाऊंगा ही जाऊंगा मैं, आ तो रोके देता है। तो ससुर फिर बोलता रुक जा, फिर रुक जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है काफी दिनों तक। अब ये आया है कौन? मूसा आया है अपने ससुर के पास, मुझे जाने दे, मुझे अपने भाइयों और अपने देश और अपने लोगों की चिंता है। हालेलुया। मुझे जाना है। तो ससुर क्या बोल रहा है? जा भाई, खुशी खुशी से जा। पढ़िए और यहोवा ने मिधान देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे हाँ जी वे सब मर गए हैं। जो तेरे प्राण के प्यासे हैं वे मर गए हैं भाई, लौट जा। अब देखिए आगे, ये सिर्फ अभी मूसा के परिवार की बात हो रही है, अभी उसका परिवार मिस्र में है, वो की उसकी तो बाद की बात है। अभी तो इसके परिवार के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। हालेलुया। कि जा मिस्र में लौट जा। पढ़िए तब मूसा अपनी पत्नी आप देखिए यहाँ पर मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ा। क्या दूसरे बेटे का नाम तो नहीं आया ना अभी, लेकिन यहाँ पर बेटे आए हैं। हालेलुया। इसका मतलब बेटे कितने हो सकते हैं? 2, 4, 6। अभी तो सोचिए ना, मेरे पास वो आयत नहीं है कितने बेटे हैं। अब बेटे आए हैं तो कितने होंगे भाई? मूसा एक के बारे में हमें पता चल गया है क्या है भाई। हालेलुया। अब क्या हुआ? अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर चल दिया। अपने बच्चों को लिया, अपनी पत्नी को लिया और चल दिया। हालेलुया। अब आगे जो होने वाला सीन, वो पत्थर नजर आएगा आपको कहीं ना कहीं बीच में। पढ़िए परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाँ जब तू मिस्र में पहुंचे हाँ जी तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं हाँ जी उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। परमेश्वर सब कुछ बता रहा है अभी आगे क्या क्या होने वाला है, सब कुछ बता रहा है उसको भी। मैं उसके मन को ढीला कर दूंगा, वो तुझे जाने भी नहीं देगा, वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, वो चमत्कारों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, वो ये करेगा, तेरे से लड़ेगा, तेरे से झगड़ा करेगा, तेरे से विरोध करेगा। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले, अरे आपको भी परमेश्वर, हमें परमेश्वर सब कुछ पहले नहीं बताया कि हमारे साथ क्या क्या
होगा? हालेलुया। उसने कहा है देखो मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, तुमसे वैर करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुझे क्या कर देंगे? जेलों में डाल देंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें कत्ल कर देंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा होगी, मेरे नाम के कारण तुम्हें तुच्छ जाना जाएगा, मेरे नाम के कारण तुझे कोड़े मरवाए जाएंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर उनके मनों को चेंज नहीं कर सकता? अरे कर सकता है। अरे फिरौन के मन को ढीला कर सकता है, नरम कर सकता है, बदल सकता है। हालेलुया। तो क्या इनको नहीं बदल सकता? आप सब लोग एक मूसा हो। हालेलुया। मूसा हो और आपका जीवन परमेश्वर तय करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने राजा को चुन लिया है। पढ़िए आगे। और तू फिरौन से कहना यहोवा यूं कहता है हाँ जी कि इजराइल मेरा पुत्र वर्ण जेठा है। अब देखिए सारा कुछ प्लानिंग हो चुकी है। मूसा जाने के लिए तैयार है, वहां पर लड़ने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारी आशीष देकर और बहुत सारी चमत्कार देकर तैयार कर लिया है। हालेलुया। ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ससुर ने भी बोल दिया जा, पत्नी भी कह रही है ठीक है चलते हैं लड़ने। हालेलुया। बच्चे भी कह रहे हैं कोई ना पिताजी हम भी तेरे साथ लड़ेंगे। हालेलुया। क्या हो गया फिर? क्या हो गया? मारे जाएंगे तो। हालेलुया। अरे वो पहुंचेंगे नहीं, इससे पहले ही परिवार में बहुत बड़ा भयानक काम होने वाला है। हालेलुया। खुशी खुशी से जा रहे हैं अभी तो। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने चमत्कार दे दिया हो खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर ने बेटे दे दिया, खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने अच्छा ससुर दे दिया, अच्छा ससुराल दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। अरे बहुत अच्छा जीवन है। हालेलुया। ऊपर से एक बड़ा पद मिलने वाला है मूसा को। हालेलुया। लेकिन रास्ते में एक पत्थर आने वाला है। अभी घर से निकलेंगे ना, थोड़ी दूरी जाएंगे, पत्थर आने वाला है। हालेलुया। पढ़िए। और मैं जो तुमसे कह चुका हूँ हाँ जी कि मेरे पुत्र को जाने दे हाँ जी कि वह मेरी सेवा करे। मेरे पुत्र को जाने दे। कौन बोल रहा? यहोवा बोल रहा है। इजराइलियों को वो अपना पहलौठा पुत्र मानता है। आगे वाली आयत में लिखा भी होगा। हालेलुया। कि तू उससे कहना कि यहोवा कह रहा है कि तू मेरे पुत्र को जाने दे जो कि इजराइल कौम है। हालेलुया। पढ़िए। और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। तूने अब तक उनको जाने नहीं दिया। उन पर अभी भी अत्याचार चल रहे हैं, उन पर अभी भी कोड़े बरस रहे हैं, उन पर अभी भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तू क्यों नहीं जाने दे रहा? पढ़िए। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वर्ण तेरे जेठे को घात करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? किसके साथ बात हो रही है? मूसा के साथ। लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? फिरौन के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। आप इस पूरे वाक्य को समझिए। ये बात मूसा के लिए नहीं हो रही, ये बात फिरौन के लिए हो रही है। उसे ये बातें बोल देना जाकर। हालेलुया। कि तूने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया, अत्याचार किए, तूने मेरे पहलौठों के ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि मेरा इजराइल पहलौठा है। हालेलुया। तो मैं भी तुम्हारे पहलौठों को मारूंगा। एक तरफ फिरौन राजा और एक तरफ यहोवा राजा। हालेलुया। पढ़िए आगे। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके। सराय पर, अब देखिए रास्ते में सराय आ गया भाई, रास्ते में एक होटल आ गया है। हालेलुया। जैसे हम कल गए थे ना, हमें बहुत सारे होटल मिले और रुके भी हम। हालेलुया। तो यहां पर भी होटल आ गया है भाई। सफर लंबा है, छोटा सफर तो नहीं। गले पे कितनी की स्पीड में जा सकते हो? हालेलुया। खाना है, परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है। हालेलुया। तो सराय आ गई, रुक चलते हैं, अभी रात आ गई है, कल को फिर निकलेंगे सफर पे, मिस्र पहुंचना है। तो क्या हो गया फिर? यहोवा ने मूसा से भेंट करके। भेंट की किससे? मूसा से। सराय में। कहां पर की? सराय में। अरे शमूएल ने तो पत्थर रख दिया था, कह दिया था अरे इसके बाद तो सीमा है। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर नहीं आएगा तुम्हारे लिए, इसके बाद परमेश्वर मदद करने नहीं आएगा, अरे सहायता करने कुछ बताने नहीं आएगा। हालेलुया। अरे सराय जो ना मूसा की थी और ना यित्रो की थी और ना मिस्रवासियों की थी। हालेलुया। उस सराय में परमेश्वर भेंट करने के लिए। अरे पहली भेंट कहां पर हुई? एक जलती हुई झाड़ी में। हालेलुया। एक पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। एक बड़े पत्थर के ऊपर। हालेलुया। अब क्या आज कहां हो रही है? एक सराय में, एक होटल में परमेश्वर उससे मिलने आ रहा। पढ़िए। उसे मार डालना चाहा। क्या? अरे मार डालना चाहा? तू इतना ताम जाम क्यों? इतना कुछ क्यों? क्यों लुकाया? फिर 3 महीने इसकी मां ने अपने इतना बड़ा रिस्क लेकर क्यों डाला उस नील नदी में, इसको टोकरी में डालकर? हालेलुया। अरे क्यों निकाला मिस्र से बाहर इसको? हालेलुया। अरे क्यों विद्वान बनाया? अरे क्यों पढ़ाया
ताकत ही जब मारना ही था। हालेलुया। किसको मारने लगा? अरे कोई वाक्य नजर आ रहा है आपको? कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? किसको मारने लगा परमेश्वर? हालेलुया। ठीक तो है, वो जा रहा है परमेश्वर का काम करने। अरे जो जो परमेश्वर ने बोला वही करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा को मारने लगा जान से। पढ़िए। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर सिपोरा ने तेज चकमक पत्थर लेकर, क्या आ गया? अब आ गया ना पत्थर। हालेलुया। पत्थर। अरे जिसका घर चट्टान के ऊपर है, हालेलुया, जिसका घर चट्टान के ऊपर है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, शैतान आए, बुरी संगत आए, बुरा कुछ भी आए, हालेलुया, वो घर कभी नहीं गिरेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो पत्थर पे बना दिया गया है। अरे मूसा मिदान जो देश था वो एक रेतली जमीन थी, हालेलुया। मिस्र एक हार्ड जमीन थी, हालेलुया। लेकिन आप कहां आ गए हैं? वो एक पथरीली भूमि पर आ गए। वहां पर उनको चाकू छुरी नहीं मिला, हालेलुया। वहां पर उनको कैंची कुंची नहीं मिली, हालेलुया। कोई और औजार नहीं मिला। अरे तीखा पत्थर पता नहीं कहां से उठाया, क्या कर दिया पत्थर उठाकर उसने? किसने? उसकी पत्नी ने। पढ़िए। अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। अपने बेटे की खलड़ी। आप देखिए, आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, हालेलुया। आप कहोगे यहां पर कुछ है ही नहीं जो हमें नजर आए, हालेलुया। एक पत्थर उठा ले, किसने? सपोरा ने, जो कि मूसा की वाइफ है, हालेलुया। लेकिन उसने किसको काट दिया? अपने बच्चे को, हालेलुया। लेकिन मरने वाला कौन है? अब इस कहानी में आपको कुछ नजर आ रहा है? सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है आपको, हालेलुया। तभी कहते हैं कि परमेश्वर ही प्रकाश दे सकता है, इंसान प्रकाश नहीं दे सकता, हालेलुया। अरे मूसा तो अच्छा काम करने जा रहा है, हालेलुया। अरे जब भेड़ों को चराया तब नहीं उसने पत्थर उठाया, हालेलुया। जब वो मिस्र में रहा, पता है आपको, इजराइल के कानून और लॉ के हिसाब से 8वें दिन, हालेलुया, क्या हुआ? 8वें दिन सुन्नत होती है। तो यहां पर क्या हो गया? उसने अपने बेटे की खलड़ी काट दी। किसने? सपोरा ने। और क्या कहा? पढ़िए आगे, देखिए रिश्ता खराब होने वाला है। पढ़िए। और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, मूसा के पांव के ऊपर ये कहकर, अब कुछ कहा है, खलड़ी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, हालेलुया। पत्थर के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि पत्थर ने काटा है, हालेलुया। कहने वाली बात, हालेलुया। कुछ बातें जो होती है ना, वो बोलती नहीं है, वो सिर्फ महसूस और समझनी होती है, हालेलुया। कुछ चीजें आपको सिर्फ समझा देगी, बिना बोले, बिना आवाज किए, बिना कुछ दिखाए, हालेलुया, बिना कुछ दिखाए। उस 12 वर्ष की औरत जिसको 12 वर्ष से एक रोग है, हालेलुया, और उसकी, अगर हम उसका जीवन को देखें, उसके जीवन में सिर्फ यही 2 बातें बताई गई हैं कि उसने अपनी सारी जमीन, सारी जायदाद, सारा सोना चांदी, सारे गहने और सारी संपत्ति जो है वो किसमें लगाई है? एक काम में, एक काम में। वो अच्छे काम में भी लगा सकती थी, हालेलुया। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा बुरी हालत में, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना शुरू करता है? दान पुण्य करना शुरू करता है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? वो परमेश्वर की तरफ जोड़ना शुरू करता है, हालेलुया। क्योंकि अब डॉक्टरों से और जमीन से और दवाइयों से विश्वास उठ गया है, तो इंसान क्या करेगा? अरे वहां पर पेड़ा दे के आते हैं, अरे वहां पर जानवरों को चावल डाल के आते हैं, हालेलुया। अरे भूखों को कंबल बांट के आते हैं, हालेलुया। क्या हो जाए इससे? घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, हालेलुया। अरे 12 वर्ष से एक स्त्री जो है, एक ऐसी कंडीशन, हालेलुया, और उसने सारी पूंजी, सारी संपत्ति, सारे गहने, सारी लिखी हुई है, आधी नहीं लिखी हुई, हालेलुया। क्या कर दी है? सिर्फ एक काम में लगाई है, सिर्फ एक काम में, हालेलुया। अरे आप कितना कमाते हैं, हालेलुया। अरे आपकी वाइफ आपके साथ कमाती है, हालेलुया। आपके बच्चे आपके साथ कमाते हैं, हालेलुया। आप कमाते हो, हालेलुया, और आप एक्स्ट्रा भी कमाते हो, हालेलुया। तो उस सारी कमाई से, हालेलुया, उस सारी पूंजी से आप सिर्फ एक काम करते हो। बताओ, आप जितना कमाते हो वो सिर्फ एक जगह पे भी इस्तेमाल करते हो? बोलो नहीं, नहीं करते आप, हालेलुया। मैं भी नहीं करता,
हालेलुया। अरे मैं जो कमाता हूं, कल घूम के आया हूं, तो मैंने कहा लगा दी अपनी सारी संपत्ति तो नहीं लगाई। हालेलुया। तो मैंने अपनी कितनी की संपत्ति, जितना भी हमारा बिल बना, उतनी संपत्ति मैंने किसमें लगा दी? अपने घूमने में। हालेलुया। इसमें लगाई। भाई सोनू ने अपने परिवार की खुशी के लिए लगाई। हालेलुया। भाई संदीप ने अपने परिवार की खुशी के लिए लगाई। हालेलुया। हम अपनी संपत्ति बहुत जगह पे लगाते हैं। हम अपने कपड़े के लिए अपनी संपत्ति यूज करते हैं, आप अपनी गाड़ी यूज करने के लिए हालेलुया अपनी संपत्ति यूज कर लेते हैं। हम अपने किसी दोस्त की मदद करने के लिए हम अपनी संपत्ति यूज कर लेते हैं। हम अपने परिवार में कोई नई चीज लाने के लिए हम अपनी संपत्ति यूज कर लेते हैं। हालेलुया। हम वहां पर भी अपनी संपत्ति यूज करते हैं जहां से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जहां से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, वहां पर भी हम अपनी संपत्ति लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक स्त्री, उसकी सारी संपत्ति सिर्फ एक काम है। हालेलुया। सिर्फ एक रोग से छुटकारा पाने में लग गई। हालेलुया। अब उसके बाद जो सीन होता है, हालेलुया, वो ना आवाज का था ना आई कांटेक्ट था, ना आवाज का था ना आई कांटेक्ट का था, वो सिर्फ एक छूने वाली चीज थी। हालेलुया। टच करने वाली चीज थी। अरे टच करने से कोई किसी के अनुभव को कैसे जान सकता है? कोई किसी की परेशानी को कैसे जान सकता है? कोई किसी की इतनी बड़ी बीमारी को कैसे जान सकता है? हालेलुया। अरे डॉक्टर भी आप अगर 4 दिन बीमार हो, वो तब बताएगा जब आपके पूरे शरीर की जांच करेगा, तब आपकी रिपोर्ट जो है वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे से शाम तक आएगी, फिर बताएगा भी ये कारण है। हालेलुया। वो भी बोल के, आपको देख के, आपको चेक करके, आपके शरीर की जांच करके फिर बताएगा कि यहां पर प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो एक स्त्री बिना आई कांटेक्ट की, बिना उसको देखे, बिना उससे बोले, हालेलुया, बिना उससे कहे, बिना अपनी संपत्ति में से कुछ दिए, सिर्फ टच करने से वो एक ऐसी चीज को पा गई जो बाकी लोग भी टच कर रहे थे वो नहीं महसूस कर रहे। हालेलुया। आपके छूने से ही पता चल जाता है। हालेलुया। जब मां के घर में बच्चा होता है, आपने बच्चे को देखा नहीं तक शक्ल कैसी है उसकी नाक कितनी बड़ी है, उसके पांव कितने बड़े हैं, आप टच करके इसको फील कर लेते हैं। हालेलुया। उस दिन उस औरत ने पूरे संसार के सारे विश्वास को ही बदल दिया। छूकर भाई, किसी ने विश्वास किया देखकर, किसी ने विश्वास किया सुनकर, हालेलुया, किसी ने विश्वास किया इस वचनों पर चलकर, हालेलुया, पर उसने टच करके विश्वास किया। हालेलुया। अरे 4 दिन से मरा हुआ लाजर भी तब तक बाहर नहीं आया जब तक उसने सुना नहीं कि यीशु बुला रहा है। हालेलुया। यहां पर एक सीन आपको नजर आएगा, मूसा जो है वो कंफ्यूज है, मुझे मारा क्यों जा रहा है, और जो है उसने खलड़ी उतार के अपने बेटे की काट दी एक बड़े पत्थर से जो तीखा है, हालेलुया, जो शार्प है, और काट कर कहां फेंक दी? मूसा के चरणों में। अब चरणों में एक पीस पड़ा है जो उसके बेटे का है। हालेलुया। और परमेश्वर मारने के लिए नीचे आया है, उसे मिलने आया। उधर उसकी पत्नी जो है वो ये काम करने लगी है। बेटा रो रहा है, क्यों? क्योंकि मांस कट गया है। हालेलुया। अब मूसा परेशान है, मारने क्यों आ रहा है? हालेलुया। अब पत्नी परेशान है, क्यों? पढ़िए क्या लिखा हुआ है? निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तू मेरे लिए लहू बहाने वाला क्या है? लहू बहाने वाला। अरे कब बहाया लहू उसका? आपको नजर आया कहीं पर कि सुपोरा का लहू बहा के थे कहीं जगह? हालेलुया। बेशक जो औरतें बोल देती हैं तू मेरा खून पीना रहना, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम निकाल के शरीर से खून पीते हैं इनका। समझ रहे ना बात को? पति भी बोल देते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं वो कि मैंने तो हमको लगा खून भी पीनी है, पहला कॉफी भी नहीं, दूसरी खून है, डिस्ट्रिक्ट कर लिया थी। अब ये बोल रही है, क्या बोल रही है? तू मेरा खून बहाने वाला पति, मेरे लिए, मेरा बोलो, मेरे लिए बोलो। हालेलुया। अब इस पूरे सीन को ध्यान से सुनिए।
यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे परिवार में जो है वो बड़ा भूकंप आ गया भाई। हालेलुया। अभी खुशी खुशी से यत्रो से निकले हुए हैं। हालेलुया। अरे मिद्यान से अभी तो आशीर्वाद लेके निकले हैं ये। हालेलुया। अभी तो ना मिस्र में गए हैं ना वापस लौटे हैं। हालेलुया। रास्ते में एक ऐसा सीन हो गया है, परमेश्वर मारने को उतर आया है और बेटे की खड़ी काट दी गई है। उधर बोलने लगी है कि तू खूनी पति है। हालेलुया। अब यहाँ पर मूसा क्या करे, ना इधर का ना उधर का, ना परमेश्वर की तरफ का ना पति पत्नी की तरफ का। हालेलुया। अब क्या लगता है कि सेवा आसान है? हालेलुया। सेवा आसान है? हालेलुया। अरे परमेश्वर उसको पता क्या देने जा रहा था? अपनी कौम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंश के ऊपर प्रधान बनाने जा रहा था। हालेलुया। और फिरौन और पूरा मिस्र उनके चरणों में करने जा रहा था। हालेलुया। किसके? मूसा के। और उससे पहले ये पूरे परिवार में जो हालात हुए, हालेलुया। अब देखिए ये हालात सॉल्व हुए कि नहीं हुए, पढ़िए। आपको और भी, आपने बहुत बार वचन पढ़ा होगा, परमेश्वर जो है हर बार आपको कुछ नया देकर जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास जब भी आते हो, हालेलुया, जब भी आप अपने बच्चे को पता नहीं दिन में कितनी बार उठाते होगे, हालेलुया, कितनी बार चूमते होगे, लेकिन हर चूमना, हालेलुया, हर बार चूमने में कुछ नया होता है। हालेलुया। हर बार अपने बच्चे को उठाने में, हर बार अपनी बात करने से कुछ नया होता है। क्या हुआ है? यहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया भाई। हालेलुया। सराय में रह रहे हैं। हालेलुया। कहने लगी खूनी पति है और बच्चे की खड़ी और बच्चा रो रहा है, इधर से परमेश्वर मारने को आ गया। ये सब यहां पर बहुत माहौल खराब हो गया भाई। पढ़िए। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। किसको? मूसा। अब यहोवा ने किसको छोड़ दिया है? मूसा को। अरे ये छोड़ना नहीं है कि मूसा से बात बंद कर दी, उसको मारना छोड़ दिया है। हालेलुया। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तो कभी भी छोड़ता और त्यागता है नहीं है, वो आपको मारेगा भी, लिखा हुआ है वचन में। हालेलुया। जो उसने कहा हुआ है, मैं घाव देता हूं। हालेलुया। घाव समझते हो? जख्म। हालेलुया। आप अपने बच्चों को मारते, मैं भी मारता हूं अपने बच्चों को, आप भी अपने बच्चों को मारते, गलती पे मारते हो। हालेलुया। पर कभी आपने ऐसा मारा कि उसको जख्म हो जाए? हालेलुया। कभी ऐसा मारा है कि जख्म? बीवी बेलना मारती है, कभी ऐसा मारती है कि जख्म हो जाए? बोलो। लेकिन परमेश्वर ऐसे मारता है। कौन हंस रहा है? परिया से। परमेश्वर ऐसे मारता है, प्रेम से नहीं मारता। वो जब मारता है तो जख्म लेके जाता है। हालेलुया। क्या करके जाता है? लिखा हुआ वचन में कि जख्म देने वाला ही वही है। और बोलिए आगे वाली आयत, ऐसी है उसमें आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। वो जख्म देकर पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। ऐसा प्रेम किसी किसी को हजम होता है, सबको नहीं। हालेलुया। बच्चे के आपने चपेड़ मार दिया है ना, पूरा दिन आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। और जब तक आप उसको 100-200 को चीज ना लेकर दो, हालेलुया, तब भी आंसू जो है वो रुकते नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया है? छोड़ दिया, मारने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मारने के लिए आ गया, लिखा हुआ है कि वो मारने के लिए आ गया। अरे परमेश्वर उसे मारने के लिए आ गया। कौन फिर इस्राएलियों को निकालता? अरे कौन फिरौन से लाके लड़ता? अरे उस लाठी का क्या होता? हालेलुया। अरे ये मत सोचिए कि आप अगर परमेश्वर की सेवा से हट जाएंगे तो परमेश्वर का काम नहीं बनेगा। अरे उसके लिए पत्थर है। हालेलुया। क्या है? पत्थर है। हालेलुया। वो पत्थरों से भी काम ले लेता है। हालेलुया। बीवी ने क्या कर दिया है? बच्चे को काट दिया है। हालेलुया। अब आगे जो सीन होने वाला है वो और भयानक होने वाला है। पढ़ते जाइए। उस समय खतने के कारण मैं बोली तू लहू बहाने वाला पति है। आपको पता चला किसके कारण? खतने के कारण वह बोली कि तू लहू बहाने वाला। हालेलुया। अब मैं यहां पर आपको सुपोरा का जो है वो गुस्से वाला बिहेवियर नहीं दिखाना चाहता, यहां पर परमेश्वर की सेवा वाला बिहेवियर दिखाना चाहता हूं। आपको गुस्सा नजर आ रहा होगा, लेकिन पत्नी जो है मूसा इतने बड़े नबी को बोल रही है, अरे तू खून मारने वाला। हालेलुया। अरे मूसा को तो मरियम और उसने बोला था कोड़ से भर गई थी वो। हालेलुया। वो भी तो सखी बहनें थी, खून ही एक ही खून था। हालेलुया। अब मूसा बोले तू क्या है? खून बहाने वाला पति। हालेलुया।
लेकिन उसको वो एक सेवा के लिए अर्पित कर रही है। हालेलुया। क्योंकि मूसा जो है वो लहू के द्वारा ही आगे जाके ये सब काम करने वाला है। हालेलुया। उसने उस पानी को लहू में बदलना है, उसने परमेश्वर के उन जो चुने हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना है और उनके लिए, हालेलुया, उनके लिए एक बर्रा काटा जाना है जिसका लहू चिगोठों पे लगना है। हालेलुया। और उनके बाद क्या होना है, मिस्र के सब पैलोठों का लहू उस मिस्र में बहना है। हालेलुया। अरे आगे लहू ही लहू होने वाला है, तो शुरुआत ही लहू से होगी और अपने ही लहू से होगी। अरे यीशु मसीह ने जिस दिन बाग आदम में हवा और उसको आदम को कपड़े पहनाए, क्या लिखा हुआ है, उसने चमड़े के अंगोछे पहना दिए। हालेलुया। चमड़ा कहां से आता, पेड़ों से। हालेलुया। अरे उस दिन एक बर्रा मारा गया। हालेलुया। वो खुद मसीह था, वो जगत की, हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया। अब मूसा शुरू करे सेवा, इससे पहले खून का आना जरूरी है। हालेलुया। अरे यीशु मसीह पहले अपने वाचा और अपने उस सारे काम को करे, उससे पहले उसने कहा मेरा लहू। हालेलुया। जब तक नहीं, पतरस कहता है प्रभु नहीं, बातें रह गई है, ठीक है, मछली दे दी है, ठीक बात है। हालेलुया। मैं पानी पे चल गया हूं, ठीक बात है। हालेलुया। मैंने लाजर को जिंदा तेरे कहने, मैंने सब कुछ पत्थर हटाया, तेरी बात ठीक है। हालेलुया। हमने सब कुछ वो काम किया जो तेरे साथ रह रहकर हमने सीखा है। हालेलुया। लेकिन इस बात पे मैं अड़ गया हूं। हालेलुया। इस बात पे मैं खड़ा रहा हूं, मैं इस काम में आगे आऊंगा नहीं कि तू मेरे पैर दो। हालेलुया। यीशु ने साफ उसी बात को, अरे पतरस, अरे तेरे को परमेश्वर ने पता क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ, अरे तू चट्टान है। हालेलुया। अरे तेरे पे कलीसिया। हालेलुया। अरे तेरे को स्वर्ग की कुंजियां। हालेलुया। पर ये सब छिन जाएगा अगर ये होगा तो क्या, पाँव ना और उस लहू में से ना आएगी। हालेलुया। भाई बहनों, वाचा शुरू होती है, काम शुरू होती है, उसके लिए परमेश्वर हमारे लहू को चाहता है। हालेलुया। उसके लहू बहाने से शुरू होती है सारी चीजें। हालेलुया। उसके लहू बहाने से हम चंगे हो, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो, उसके लहू बहाने से सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। अब उसके लिए, इजरायलियों के लिए सब कुछ नया होना था। अरे नया देश, नया घर, नई जाति, नया सब कुछ। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये लहू बहना जरूरी था। हालेलुया। मूसा के बेटे का, हालेलुया, और उस परमेश्वर के बेटे का लहू बहा उस दिन। हालेलुया। हमारे लिए, हालेलुया, कि सेवा आगे बढ़ जाए। पढ़िए आगे क्या होने वाला है इसके बाद। तब यहोवा ने हारून से कहा, हाँ जी, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। अब देखिए, अब बातें किससे होने लग गई, हारून। हालेलुया। अरे हारून बीच में कहां से आ गया। हालेलुया। मूसा तो ठीक चल रहा है, अभी हारून तो मिला ही नहीं मूसा से। हालेलुया। अब जो जाएगा वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को दिखाएगा उससे, और हारून देख नहीं पाएगा उसकी बीवी और बच्चों। हालेलुया। पढ़िए। और वह गया, हाँ जी, और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला, हाँ जी, और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है, हाँ जी, और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। हाँ जी। तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया। अगर आपको वो मिल जाए कि वो इस पूरा को वापस भेज देता है, किसी को वो मालूम है, यहाँ पर थोड़ी सी आगे है, ज्यादा नहीं है वैसे। नहीं मिली। चलिए 18 से चलिए, 18 चैप्टर में चलिए। हमें वो आयत मिस कर दी है, तो प्रभु ने चाहा तो शायद हमें मिल जाए वो। 18 चैप्टर में चलिए। हाँ जी। जब मूसा के ससुर मिधान के याजक यित्रो ने यह सुना। जब मूसा, अब हम किस चैप्टर में आ गए हैं, 18 में। पहले कहां से बात कर रहे थे हम, कौन से चैप्टर में, 4-5 में चल रहे थे ना। अब 18 में आ गए हैं, वो सब सीन हो गया, मिस्र से बाहर आ चुके हैं।
हालेलुया। कौन इजरायली? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बाहर निकाल लिया है। बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम हो चुके हैं। हालेलुया। अब वो बहुत दिनों के बाद कहां आ गए हैं? मिद्यान के पास आ गए हैं। हालेलुया। जब यित्रो ने, अब क्या आ गया है नाम? क्या नाम आ गया है? पर ऐसा नाम क्या था? हालेलुया। कितना कुछ चेंज हो गया ना। हालेलुया। रोएल था ना। जब उसके ससुर यित्रो ने यह सुना, क्या? कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, जब उसने ये सुना कि परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ क्या क्या किया है, अर्थात ये कि किस रीति से यहोवा इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आया, कि किस रीति से, रीत क्या थी, वो घटना क्या थी। हालेलुया। सुना, किसने सुना है? अरे बहुत लोगों ने सुना था। अरे ब्राक और ब्लाक ने भी सुना हुआ था। हालेलुया। और भी बहुत लोगों ने ये बातें सुनी हुई थी। पता है आपको, यरीहो नगर के लोगों ने भी सुना हुआ था। हालेलुया। इसके ससुर ने भी सुना हुआ था कि मेरा 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 जवाई, हालेलुया, उसने पता क्या किया है? क्या किया है? उसने परमेश्वर के लोगों को जो 400 450 साल जो गुलामी में थे उनको निकाल के ले आया है। हालेलुया। और कैसे, किस रीति से निकाला है? हालेलुया। निकाल के तो लेके आना था, परमेश्वर ने कह दिया था, पर निकाला कैसे, ये सबसे बड़ी बात थी। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। अरे आपको पता है भाई, सोनू के परिवार को परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। भाई आपको पता है भाई, संदीप के परिवार को परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। पर चुना कैसे है, उनसे पूछिए जाकर। हालेलुया। उनका रात रात को जागना, उनका लोगों के प्रति जो उनकी बातें हुई हैं, उनको कितना कुछ सहना पड़ा इनके लिए। हालेलुया। कितना त्याग है इसके लिए। सिर्फ ये बात से खत्म नहीं हो जाती कहानी कि परमेश्वर ने कैसे चुना। हालेलुया। अरे कैसे कैसे ये हुआ है। हालेलुया। और कैसे कैसे तुम परमेश्वर में बने हुए हो, ये बात मायने रखाती है। उसको पता चला ये सब कैसे हुआ। पढ़िए। तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, अब देखिए, मूसा का ससुर यित्रो और उसकी पत्नी, ये हेड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है पंजाबी की बाइबल में, हिंदी का मुझे पता नहीं है, लिखा हुआ है जो उसकी पत्नी सिपोरा थी ना, क्या था उसका? आप सिपोरा को जानते हो? आप जानते हो सिपोरा को? कौन है ये? पत्नी। ये तो जानते हो। इनके घर में क्या हुआ ये जानते हो? क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। पत्नी पत्नी का रिश्ता जानते हो, पर इनके परिवार में जो हुआ वो नहीं जानते। हालेलुया। क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ था? अरे भेड़े चराने लग गया था। अरे उसको उनके खूह से पानी पिलाया और यित्रो के घर में ये रोका। उसके बाद उसकी बेटी की शादी हुई। इसके बच्चे का नाम इसलिए रखा गया कि वो रेंट पे रह रहा है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे जलती बाड़ी के दर्शन दिए। हालेलुया। ये सारी कहानियां मिलकर इस बात पे आ जाती है दोनों पति पत्नी है। अरे हुए कैसे? सबसे बड़ी बात ये है। हालेलुया। पति मिल गया, मुझे अच्छा पति मिल गया है। हालेलुया। अरे मिला कैसे? सबसे बड़ी बात ये है, मुझे अच्छी पत्नी। लिखा है बाइबल में, अरे भली पत्नी कौन पा सकता है? हालेलुया। अगर आपको मसीह पत्नी मिली है, हालेलुया, तो मिली कैसे ये सोचिए। हालेलुया। ये जरूरी है। हालेलुया। सिपोरा से पूछा तुझे तेरा भला पति तुझे कैसे मिला? पता नहीं, कुआं पे बैठा हुआ था, उन्होंने एक दिन पानी पिला दिया, चलो जी हमारी शादी हो गई। ऐसे नहीं हुआ था। हालेलुया। उनके घर में प्रेम भी था, उनके घर में क्लेश भी, लड़ाइयां झगड़े भी थे। हालेलुया। तो क्या हुआ? जो उसकी पत्नी सिपोरा थी, अब पढ़िए आगे, क्या आगे पढ़िए। जो पहले नहर भेज दी गई थी, क्या कर दी की थी? समझे नहीं, आप समझे नहीं ना, मैं पंजाबी में पढ़ाता हूं आपको, बहुत करेक्ट समझ में आएगा। पढ़िए पढ़िए बंदना। यित्रो मूसा दी पत्नी हाँ जी। सिपोरा नू जिसनों वो पिछों उस कोल छड़ गया सी। क्या हो गया? यित्रो को छड़ गया सी। किसको? सिपोरा को। पहले प्लानिंग क्या हुई थी? नाल लेके जाने की। हालेलुया। अब छोड़ के जाइए पत्नी को पिक्चर देखने के लिए, पता चलेगा। अरे हीरो ने उतना विलन को नहीं मारा जितना पति ने घर आके पति को मारा। मुझे छोड़ गया था क्या? मैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तुम्हारे बच्चों के डायपर चेंज करने के लिए बैठ रखी हूं।
अब छोड़ गया है। अब छोड़ क्यों गया है भाई, इसके पीछे तो कारण है। हालेलुया। क्योंकि वो श्राप जो हुआ, उसे सराय में जो हुआ, उसे सब कुछ गड़बड़ा गया भाई। हालेलुया। मूसा चला गया मिस्र की तरफ और पत्नी को भेज दिया मायके। हालेलुया। जिसकी पत्नी मायके जाती है ना, तो पति से पूछ के देखिए कितनी खुशी वाली बात होती है। हालेलुया। और 2 दिन के बाद फिर पूछ के देखिए। हालेलुया। कैसे ज्यादा वो खुश नहीं रह सकता, इससे ज्यादा वो खुशी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई ना अब, क्या ज्यादा दुख झेल लेगी। अब मूसा क्या हुआ, मूसा गया हुआ मिस्र में, बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है। मिस्र के लोगों को ले आया। अरे मिस्र के लोग तो क्या कर रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हालेलुया। कई तो लोग कह रहे हैं कि मूसा छोटा खुदा है। हालेलुया। अरे कोई कह रहा है मूसा जो है वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा। हालेलुया। अरे कोई कह रहा है मूसा के खिलाफ मत बोली। अरे कोई कह रहा है मूसा से प्रार्थना कराई। अरे कोई कह रहा है मूसा ने उस पट्टियों को, परमेश्वर के वचनों को अरे फेंक दिया। हालेलुया। सब कुछ हो रहा था ना भाई, मूसा की चर्चा और मूसा का नाम वहां पर, वाह वाह वाह। अरे पूरा मिस्र देश हिला दिया उस बंदे ने। हालेलुया। अरे पूरा मिस्र देश तहस नहस हो गया। हालेलुया। एक ही मनुष्य की लाठी लेके निकला। हालेलुया। घर से अब वो अपने घर लौट रहा है भाई। हालेलुया। और क्या हुआ, उसका ससुर मिलने आ रहा है और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी साथ लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, उसका ससुर लेके आ रहा है। पढ़िए देखिए क्या होता है आगे। और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। दोनों बेटों को भी ले आया। पढ़िए पढ़िए। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, हाँ, मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूँ। ये तो पता लग गया आपको। अब दूसरे बेटे का नाम नहीं पता था, अब पढ़िए दूसरे का भी। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीजेर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। अब देखिए ये दोनों बातों के नाम अलग अलग हैं और दोनों नामों के मतलब अलग अलग हैं। एक का नाम परदेसी है और दूसरे का नाम परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने नाम डाला है बहुत अच्छा लग रहा है ना नाम। परमेश्वर ने तलवार से बचाया तो मैं इसका नाम एलिएजर रखूंगा। हालेलुया। अब अपने बच्चों को एक जो परदेसी होने का एक चिन्ह है, दूसरा जो यहोवा ने बचाया तलवार से उसका चिन्ह है, और तीसरा येथरो जो उसको एक दास मानता है, परमेश्वर का नबी मानता है, और चौथा उसकी पत्नी। हालेलुया। जो इतने सालों बाद अपने पति को दर्शन में देखेगी, इतने वर्षों बाद अपने पति से मिलेगी। हालेलुया। अरे भूल चुकी है वो लड़ाई, अरे भूल चुकी है वो खूनी पति। हालेलुया। अब तो वो अपने पति को मिलने आ रही है। पढ़िए। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया। अब देखिए जंगल में उस स्थान पे आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। हाँ, पर्वत, पहाड़ आ गया यहाँ पर। हमारे पंजाबी में पहाड़ आया है। हालेलुया। पहाड़ बोल दीजिए, पत्थर बोल दीजिए। अब कहा, अब मिलन हो रहा है। हालेलुया। एक टूटे हुए परिवार का मिलन, एक बिछड़े हुए परिवार का मिलन। हालेलुया। वो अपने बच्चों को बहुत सालों बाद देख रहा है। हालेलुया। बहुत लंबे समय बाद देख रहा है। हालेलुया। लेकिन वो कहां पहुंच गए हैं, जहां पर परमेश्वर का पर्वत है, पहाड़ है। पढ़िए। और आकर उसने मूसा के पास यह कहना भेजा। वो आ गया है आधे रास्ते में। कौन? ससुर और बच्चे और उसकी पत्नी। हालेलुया। उसने आगे कहला भेज दिया, क्या नहीं है, क्या बोला है, मैसेज भेज दिया है। पढ़िए। मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ, और दोनों बेटों समेत हाँ जी, तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तेरी पत्नी को और तेरे बच्चों को मैं ले आया हूँ। किसको स्नेहा भेजा है? मूसा। अब देखिए मूसा का इस पूरे वाक्य पर कंट्रोल देखिए, वो क्या काम कर रहा है और इस पूरे काम को छोड़ देगा। जब उसने अपने बच्चों और अपने परिवार को मिलना है ना, तो भाई देखिए क्या सीन होने वाला है। पढ़िए। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ना प्रॉब्लम आ जाती है हिंदी की बाइबल में। अब अगर आप 6 आयत को पंजाबी में पढ़ें। हाँ जी, बनना। किसी ने आके मूसा ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ किसी ने आके मूसा ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ देता
तेरा सोहरा यित्रो तेरा सोहरा यित्रो तेरी पत्नी ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ तेरे को आ रहा है ना लेके तेरे बनी आ रहा है किसी ने स्नेहा देता किनु मूसा ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੜਿਓ ਹਾਂਜੀ मूसा ਇਹ सुनते ही ਉੱਠ ਕੇ आंगनवाड़ी की लिखा है आंगनवाड़ी ये शब्द थोड़ा जिहा ना समझ तो परे है पर ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है चलदी जाती छेती छेती फुर्ती ना भज के हालेलुया वो अपने परिवार ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ यही हो सकता ना लिखा तो यही है ना पर ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀਆਂ पढ़िए ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ मूसा ने न्यो के हिंदी चलिए ਹੁਣ तो मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला। तब मूसा अपने किसके ससुर से। ओहो यहाँ पर आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे कुछ मिस हो रहा है क्या और लिखा क्या हुआ है 6 में क्या लिखा हुआ है वो तो आ रहे हैं मिलने मूसा किससे मिलने जा रहे हैं यहां पर वचन में लिखा हुआ है कि मूसा ससुर से मिल अरे पत्नी से नहीं मिलेगा वो बच्चों से नहीं मिलेगा क्या वो अरे भैया पढ़ते जाइए आगे आगे आपको सीरियस होने वाला आगे आगे जाके बहुत कुछ हाँ जी और उसको दंडवत करके चूमा और उसको किसको ससुर यहाँ पर रुकिए सबसे पहले किससे मिलना चाहिए तुमसे आप अपने बच्चों को मिलेंगे आप अपने परिवार को मिलेंगे सबसे पहले किससे मिलेंगे आप किससे साथ मिलने का जल्दी होता है ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि जो हमारे फीलिंग्स है वो बच्चे की तरफ ज्यादा हो जाएंगी हालेलुया होंगी कि नहीं होंगी हालेलुया क्योंकि बच्चों को देखना है भाई वो अपना खून अपने से हालेलुया तो लिखा हुआ है ससुर से मिलने जल्दी से दौड़ा और उसके पांव को हाथ लगाया और उसको चूमा ये किसके बारे में लिखा हुआ है ससुर के अब देखिए आगे बढ़िए और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वे सब कुछ कुशल पूछते हुए डेरे पे आ गए। अब ठीक है ससुर भी है पत्नी भी है बच्चे भी है पर आयत जो लिखी गई है ज्यादातर फोकस किस पे किया गया है ससुर को चलो शायद पत्नी की बात भी आ जाए बच्चे भी आ जाए पढ़िए आगे वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया। किससे ससुर से। पत्नी कहाँ गई बच्चे कहाँ गए अभी फिर ससुर चलो कोई बात नहीं थोड़ी देर में करेगा चलिए पढ़ते जाएं कि यहोवा ने इजराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया। फिरौन के साथ परमेश्वर ने और मिस्रियों के साथ परमेश्वर ने क्या क्या किया हाँ जी और इजराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाए। हाँ जी फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। हाँ ये सब वर्णन वो कर रहा है हालांकि यित्रो को ये सब कुछ पता है लिखा हुआ है हमने 18 में स्टार्टिंग में पढ़ा है ना तो उसने लिखा हुआ पहले कि यित्रो को ये सब कुछ पता था कि कैसे कैसे वो निकल के आए हालेलुया लेकिन फिर भी वो खुशी से आनंद से बता रहा था अरे भाई तू तो मेरे को भेड़ों का हालेलुया अरे तू तो मेरे को वहां पहाड़ पे चलाने के लिए भेजता था देख परमेश्वर ने मेरे साथ क्या क्या किया और उसको आनंद किया उसके साथ गले मिला अरे उसके पांव को हाथ लगाया हालेलुया और बता रहा है क्या क्या हुआ आगे पढ़ते जाइए तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण हाँ जी जो यहोवा ने इजराइलियों के साथ की थी हाँ जी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था मगन होकर कहा क्या किया मगन हुआ जो भी यित्रो ने ये सुना वो खुश हुआ हालेलुया ससुर खुश हुआ कारण अरे उसकी बेटी उसके घर में बैठी हुई और उसका पति जो है वो एक ऐसे काम में निकला हुआ है जिसमें पता नहीं वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा हालेलुया यित्रो को किस चीज में खुशी ज्यादा आनी चाहिए थी कि उसका जवाई लौट आया है या उसकी बेटी का घर फिर से बसने जा रहा है या इस बात की खुशी मनानी चाहिए थी कि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ क्या किया लेकिन वो किस तरफ ज्यादा झुकाव दे रहा है हालेलुया यित्रो है हालेलुया उसने आनंद किया हालेलुया किसने ससुर ने आनंद किया और पढ़िए शर्त अपनी बोली करिए धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया। हाँ जी
जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है, हाँ जी, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। अब देखिए ये सब कुछ जो है वो उसका ससुर बता रहा है। भाई परमेश्वर ने जो तेरे साथ किया है वो धन्य है परमेश्वर, धन्य है उसके वचन, धन्य है उसके काम, धन्य है उसका नाम, ये सब कुछ जो है। लेकिन जब हम 19 आयत में आते हैं, पढ़िए 19 चैप्टर में, सॉरी 19 में नहीं, 18 की कितनी पढ़ रहे हैं? हाँ 18 12 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, आप 13 के आप जल्दी और समाप्ति में जा रहे हैं। दूसरे दिन लोगों का न्याय करने को दूसरे भेजा। दिन, उस दिन तो सिर्फ क्या हुआ, क्या हुआ उस दिन? आप चेक कीजिए उस दिन क्या हुआ। सिर्फ यत्रो और मूसा का बाकी नजर आया। अब दूसरा दिन आ गया है, चलो कोई बात नहीं, जो मूसा के पास से हो जाएगी बातें, पति पत्नी के साथ भी बातें हो जाएंगी। दूसरे दिन क्या हुआ? अगले दिन, हाँ जी, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा। अब देखिए दूसरा दिन क्या हो गया? न्याय गति लग गई है भाई, न्याय करना शुरू हो गया है। अब वो एक क्या रह गया है? भेड़ों का चरवाहा नहीं रहा, अब वो एक न्यायकर्ता बन चुका है, परमेश्वर का दास और परमेश्वर का नबी हो चुका है। हालेलुया। वो झगड़े सुलझाने लगा है। कौन? मूसा। अभी एक झगड़ा पेंडिंग है भाई, कौन सा? रुकिए, पत्थर जो है ना, पत्थर, यीशु मसीह ने हमें पत्थर के ऊपर क्यों बनाने के लिए कहा घर? हालेलुया। क्योंकि वहां पर सब मसले खत्म होंगे। हालेलुया। आप जाइए दानियल की किताब में, दानियल की किताब में राजा नबूकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न आता है। कौन सा आता है? एक स्वप्न आता है जिसमें वो सोने का सब कुछ देख रहा है। सर सोने का, बाजू और धड़ चांदी का, पेट और जांघे पीतल की और टांगे लोहे की और पांव, मतलब कि एक मूर्ति देख रहा है जिसकी हर पार्ट बॉडी का जो है वो अलग अलग धातु से बनाया गया है। हालेलुया। धातु से बनाया गया, अलग अलग धातु से बनाया गया। हालेलुया। अब सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? सोना आ रहा है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि सोने का राज्य जो है वो क्या है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या आता है? मादीवासी आ जाते हैं, फिर सिकंदर आ जाता है, फिर नीचे जाके जो है रोम आ जाता है। ये सब जाते जाते अंत में वो 10 राज्य आ जाते हैं। हालेलुया। कितने राज्य आ जाते हैं? 10 राज्य आ जाते हैं। हालेलुया। अब राज्य जो बड़ी मूर्ति देखी है उसके कारण लिखा हुआ, उस मूर्ति के कारण लोग जो है भयभीत हो रहे हैं, उस मूर्ति के कारण लोग डर रहे हैं, उस मूर्ति के कारण लोग जो है कुछ खुश हो रहे हैं। हालेलुया। उस मूर्ति के कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन लिखा हुआ है अचानक एक चट्टान से एक पत्थर आता है। हालेलुया। एक पत्थर आता है, वो सबसे नीचे जाके टकराता है और वो पूरी मूर्त जो है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था। शमूएल ने जो पत्थर रखा कोई वो मामूली पत्थर नहीं रखा था। याकूब एक दिन अपने घर से निकला और घर से जाने से पहले वो अपने मामा की तरफ लौट रहा था, तो क्या हुआ? एक दिन रास्ते में उसने एक पत्थर को उठाया और उस पत्थर के ऊपर उसने तेल उडाल दिया, और तेल उड़ाया तो उसको एक स्वप्न आया और फरिश्ते जो है ऊपर नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। और जब वो अपने मामा की तरफ लौट जाता है, जब वो उस तरफ लौट जाता है तो उससे पहले उस पत्थर को वो सीधा खड़ा कर देता है और उसका नामकरण कर देता है। क्या कर जाता है? नामकरण कर जाता है। हालेलुया। नाम देता है उस पत्थर की। हालेलुया। सब भूल जाते हैं, राही भूल जाते हैं, अरे यार पत्थर पे तेल गिराया, भूल जाते हैं। समा बीतता है, भूल जाते हैं, लोग निकलते जाते हैं, कोई उसको ठेढ़ा मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, भूलते जाते हैं। लेकिन लिखा हुआ है जब याकूब सामर्थी होने लगा, जब याकूब बहुत ज्यादा धनी होने लगा, उसकी 2 बीवियां हो चुकी, उसके 12 बेटे हो चुके, लिखा हुआ है परमेश्वर ने उस पत्थर के काम को याद किया। हालेलुया। याद किया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्या परमेश्वर पत्थर याद करता है? परमेश्वर हर उस चीज को याद करता है जिसका आपने नामकरण कर दिया है, बेशक वो पत्थर ही क्यों ना हो। हालेलुया। बेशक वो पत्थर ही क्यों ना हो।
परमेश्वर उसको याद करता है, आपके हर काम को स्मरण करता है। हालेलुया। उस पत्थर से उसने हालेलुया नामकरण कर दिया। हालेलुया। और उससे स्वर्गदूतों को नीचे आते हुए देखा। पत्थर जो है ये चिल्ला सकते हैं जब परमेश्वर कहे तो। हालेलुया। एक बड़े पत्थर की मूर्त जो है वो एक पत्थर से गिर गई। सोना चांदी हीरे ज्वारात सब कुछ जो है वो एक पत्थर से खत्म हो गया। हालेलुया। अरे लोग पत्थर को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। पत्थर को काटने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी मशीनरियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसीह वो पत्थर है हालेलुया जिसने सोना, जिसने चांदी, जिसने पीतल, जिसने लोहा, जिसने मट्टी तक सब कुछ रुला दिया है। हालेलुया। लोगों के लिए आम पत्थर होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए वो सामर्थ्य पत्थर है। हालेलुया। अब दूसरा दिन हो गया है, झगड़े शुरू हो गए हैं और उनका हल निकालने के लिए सभा बैठ चुकी है। लेकिन आगे जाकर पढ़ते जाओगे तो वहां पर मिलेगा कि जो मूसा जो है वो इन झगड़ों को सॉल्व करता गया, थक जाता था, परेशान हो जाता था। तो यथरो के साथ वो एक बात करता है, यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं। तो उसने कहा ठीक है फिर एक बात बताता हूँ, तू ऐसे कर 50 बंदों के ऊपर, 100 बंदों के ऊपर, 200 बंदों के ऊपर पैर ठहरा दिया। हालेलुया। उसके बाद ये सब काम जब हो जाते हैं तो उसके बाद चलिए 18 चैप्टर और उसकी 24। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने ससुर की क्या कर ली? बात मान ली है। क्या बात मानी है कि भाई उससे पहले अगर बात पढ़े ना, लिखी हुई है वहां पर, तू 50 बंदों पर, 100 बंदों पर पैर मुंह ठहरा दे, आसान हो जाएगा काम। तू अकेले ही लगा रहता है, तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तब मूसा ने ससुर की ये बात मान ली। हालेलुया। अच्छी बात है मानने की, बुरी बात है मान ली। फिर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया, उसके वचनों के अनुसार किया। अंत उसने इजरायलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000, 100, 50, 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहरा दिए और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे। कठिन मुकदमे, सरल मुकदमे तो चल सॉल्व हो ही जाते हैं, बंदे कर रहे हैं। अगर कोई कठिन मसला होता तो वो किसके पास आता? अभी एक केस पेंडिंग पड़ा है, पढ़िए आगे। और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। छोटे मुकदमों का न्याय जो है वो प्रधान कर देते थे। और तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया। ससुर और जवाई जो है एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। अब देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा ने अपने ससुर को क्या कर दिया है? विदा कर दिया है। पढ़िए आगे। और उसने अपने देश का मार्ग लिया। उसने अपने देश का मार्ग लिया। कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है यहाँ पर, जो अभी भी पेंडिंग पड़ेगी। एक केस जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका पूरी रीति से जो है वो खुलासा नहीं हुआ। हालांकि हो चुका होगा पर नजर नहीं आया। हालेलुया। अब आगे जाइए, आप आगे बहुत आगे जाइएगा। 12 चैप्टर में जो है आपको एक और वाक्य मिल जाएगा। 12 या 13 चैप्टर में ये क्यों वहां पर एक और स्त्री जो है मूसा के जीवन में आती है। हालेलुया। पर सपोरा और मूसा का केस जो है वो काफी उलझन वाला केस था। हालेलुया। उस केस में एक पत्थर एंटर हुआ। हालेलुया। और उसके बाद इस पूरे मसले में जो है वो बहुत ज्यादा तनाव पूर्वक ये केस आगे बढ़ता गया। हालेलुया। कहां सपोरा और उसके बच्चे मिस्र में जाने थे। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जा पाए। तो बाद में जब उसका ससुर उन बच्चों को और उसको लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। हाँ जरूर मिले होंगे, बातें हुई होंगी, प्यार मोहब्बत हुआ होगा, पर मेंशन नहीं हुआ। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ। एक ऐसा परिवार जिसने बहुत सारे लोगों को न्याय किया, बहुत मुकदमों को सॉल्व किया और बहुत बड़े बड़े केसेस हैंडल किए, यहाँ तक कि वो एक ऐसे राजा, एक ऐसी प्रजा से अपने लोगों को छुड़ा के ले गए जिनका नाम पूरी पृथ्वी पर बड़े गर्व से लिया जाता था। लेकिन मूसा और सपोरा की कहानी जो है वो बहुत एक अधूरी कहानी नजर आ रही है। मैं अधूरी कहानी नहीं कहूंगा इसको, मैं ये कहूंगा इसके ऊपर कि जब खुदा आपको चुनता है, खुदा आपको चुनता है
और खुदा आपको सेवा में लेके आता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज जो है और हमारा हर जो परिवार जो है, हमारा हर रिश्ता जो है, वो हमें पूरी जिंदगी जो है वो साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी सिचुएशनें और बहुत सारे तनाव जो है वो आगे आकर आते हैं। आप एक कौम के लिए, आप एक बहुत बड़ी जाति के लिए, आप इस पूरी पृथ्वी का न्याय करने के लिए बुलाए गए हो। अरे छोटी बुलाहट नहीं है जी। हालेलुया। अरे 600-700 लोगों को, 6 लाख 7 लाख जैसे ज्यादा लोग, शायद कितने लोग निकले थे उस दिन? 6,01,700 लोग जो हैं, जिनमें पैदल चलने वालों की, घोड़े पे चलने वालों की और पता नहीं उनकी कुछ लोगों की गिनती नहीं है, बच्चों और औरतों की। 10-12 लाख मान लीजिए, ज्यादा मान लीजिए, चलो जो जितने भी थे, उन सबके केसेस मूसा के पास आए। हालेलुया। और उनके परिवार और उनके मसले जो हैं मूसा के पास आए और मूसा ने उनको हैंडल किया। लेकिन कुछ मसले जो होते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें जो हो जाती हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे तनाव जो होते हैं, वो नहीं हैंडल हो पाते हैं। देखिए, मैं पुलूस की बात करना चाहता हूं। उसने परमेश्वर के पास 3 बार प्रार्थना की। कितनी बार? 3 बार प्रार्थना की। वही पुलूस जिससे लोग जो हैं अपने कपड़े छुआकर अपने मरीजों के ऊपर रखते थे, जिनके पास, पुलूस के पास बहुत सारे रोगियों की प्रार्थना करवाने के लिए लाइन लगी रहती थी। बहुत सारे लोगों के मसलों के लिए प्रार्थना करवाने के लिए लाइन लगी रहती थी। बहुत केसेस जो है वो पुलूस हैंडल करता आया है। लेकिन उसका खुद का केस 3 बार अर्जी देने से भी हैंडल नहीं हुआ। 3 बार अर्जी देने से भी उस केस को सॉल्व नहीं किया गया। मैं आपको एक बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं। चलिए, अगर प्रभु ने चाहा, मैं सिर्फ एक आयत पढ़ाऊंगा आपको। निकालिए न्याय, उसका 8 चैप्टर, सॉरी 9 चैप्टर। और अगर हम 9 की शुरू से पढ़ लेते हैं। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर, हाँ जी, उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, हाँ जी, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो। एक बंदा है जिसका नाम क्या है? अगर आप इसका पूरा नाम जानते हो, उसके पहले नाम, उसका नाम गिदोन है। एक गिदोन है, इसका नाम बताया गया यहाँ। और आगे देखिए इनके मामों के घर में क्या हो रहा है। अगर हम 5 आयत को पढ़े, ये हम अगले समय रखेंगे। पढ़िए 5 आयत। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके, हाँ जी, अपने भाइयों को, हाँ जी, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 70 पुत्र थे। हाँ जी। और एक ही पत्थर पर घात किया। एक ही पत्थर पर 70 पुत्रों को कत्ल कर दिया गया। एक ही पत्थर पर। कारण हम अगले संडे देखेंगे। आज हमने पत्थर के ऊपर काफी चर्चा की और जानने की कोशिश की कि कुछ चीजों का मतलब जो है वो परमेश्वर जो है वो बताता है। यार, शमूएल ने एक पत्थर लिया, आम लोगों के लिए और इजरायलियों के लिए पत्थर था, लेकिन उसके साथ जो वाचा जुड़ गई और उसके साथ जो संबंध हो गया वो आज तक कायम है। परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, मैं इस पत्थर पर, किस पर कलीसिया बनी है पता है आपको? किस पर कलीसिया बनी है? पत्थर पर कलीसिया बनी है। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर के पास और बहुत सारे ऑप्शन थे। हालेलुया।
वो कह सकता था मैं अपनी कलीसिया जो है वो यरूशलेम के ऊपर, मैं अपनी कलीसिया जो है वो इजराइल के अंदर बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया जो है वो मैं यूसुफ से शुरू करता हूं, मैं अपनी कलीसिया जो है वो मैं पेंताकुस्त से शुरू करता हूं। लेकिन वो पत्थर बना दिया। हालेलुया। लोगों के लिए पत्थर होगा। यीशु मसीह ने एक काम किया जी, हालेलुया। क्या काम किया? वैसे तो ये लकड़ का काम करते थे, लेकिन जाते जाते वो पत्थर का काम शुरू करने लगे और उस पर कलीसिया बना रहे हैं। हालेलुया। बातें जो परमेश्वर आपको देता है, आपको सेवा देता है, और आप इस सेवा को कैसे लेते हो और आपके जीवन का परमेश्वर मतलब और महत्व चेंज करता है। हालेलुया। हमारे दिल से पत्थर निकालना यह भी एक बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। और उसमें मांस भर देना। हालेलुया। हम इस बात को अगले संडे जरूर देखेंगे कि ये 70 पुत्र जो हैं वो एक ही पत्थर पर क्यों घात कर दिए गए। और ये गिदोन का वंश है। गिदोन हम जानते हैं, लेकिन प्रभु की इस सेवा के लिए आपको पता नहीं क्या छोड़ना पड़ जाए, किस रिश्ते को मोड़ना पड़ जाए, किस रिश्ते को त्याग करना पड़ जाए, और कैसे हालात में जाना पड़ जाए, और कहां तक पहुंचना पड़ जाए, कुछ नहीं पता। हालेलुया। तभी उसने कहा था ना यीशु मसीह ने सेवा कराने से पहले कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो क्या करे? अपने आप का भी इनकार करना। हालेलुया। ने कहा मूसा जा, पत्नी ली, बच्चे लिए, चलते हैं घोड़े पे। मूसा कहता नहीं तो अकेले ही जाएगा। सब सीन हो गया वहां रास्ते में। धन्य है वो परिवार जिनके परिवार पूरे ही सेवा में बुलाए गए। हालेलुया। पूरे ही सेवा में बुलाए गए हैं। मैं परिवार को ब्लेस कहता हूँ। हालेलुया। उस परिवार में खुद परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। अगर आपका परिवार सेवा में है तो मैं कहता हूं आप सबसे इस पृथ्वी के सबसे खूबसूरत लोगों में सबसे बढ़िया लोग हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बनाया है। हालेलुया। भाई अपनी सेवा को पहचानिए, अपने उस कार्य को पहचानिए जो परमेश्वर ने आपको दी है, और उस पत्थर पर टिके रहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। लास्ट में आपको पता क्या मिलने वाला है? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है जो जय प्राप्त करे मैं उसे क्या दूंगा? सफेद जो रुपए और पैसे इसके लालच में बैठा हुआ उनको नहीं मिलेगा, जो पत्थर के लालच में बैठा हुआ उसको मिल जाएगा। उस पर एक नाम है भाई, उस नाम की महत्ता है। हालेलुया। जो जय प्राप्त करे मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा और उस पर एक नाम उकरा हुआ है। नाम नहीं बताया मनुष्य, उकरा हुआ जरूर है, लिखा हुआ जरूर है, और आगे लिखा हुआ है कि जो उसको पाएगा वही उस नाम को जानता है। हालेलुया। और उस नाम के मतलब को जानता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करके उस सफेद पत्थर को प्राप्त कर लें जो परमेश्वर ने हमें और वो देने जा रहा है। आइए हम स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज महान पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तेरी संगत के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरी आराधना के लिए हम तेरे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु जी। मैं सारी संगत को तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संगत को मैं तेरी सेवा लिए अर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी इनको वचनों से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आनंद मिलता है प्रभु जी, हमें जो आनंद मिलता है इन वचनों से पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन वचनों के अलावा जीवन है ही नहीं कहीं पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और हम सिर्फ तेरे पास इसलिए आए हैं प्रभु जी क्योंकि सच्चाई और ये वचन सिर्फ तेरे पास है प्रभु यीशु मसीह, और किसी वस्तु के लालच में हम तेरे पीछे नहीं आए प्रभु यीशु मसीह। हमें इस पृथ्वी पर चाहे भूखा रहना पड़े प्रभु यीशु मसीह, चाहे तंगी में रहना पड़े प्रभु, चाहे बीमारी में रहना पड़े, लेकिन इन वचनों को हम कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु यीशु मसीह। और ये विश्वास बढ़ाने वाला भी तू ही है प्रभु जी, ये आनंद देने वाला भी तू ही है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति के लिए, इन सब बच्चों के लिए प्रभु जी जो फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे, उनके लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं सबके लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तू सबको वचन के द्वारा ब्लेस करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की।